बोलो डाउट। हाँ सर, आपने सर एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें वेज जो था उस पर एक ब्लॉक रखा था और वेज 10 मीटर पर सेकेंड से स्पीड से जा रहा था। कांस्टेंट स्पीड से। हाँ, तो फिर हाँ। आप और वेज मतलब ब्लॉक रखा था इस वेज पर एक। अब ये हाँ, सर वेज भी नीचे जाएगा। वेज नीचे क्यों जाएगा? सर ऐसा थोड़ी ना है कि सर वो इक्विलिब्रियम में वो वेज इसके रिस्पेक्ट में नीचे नहीं जाएगा। वेज तो इधर ब्लॉक जाएगा ना। नीचे जाएगा। ऐसे सॉरी, होगी ब्लॉक ना ब्लॉक, मोशन। हाँ ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक। हाँ, ऐसे होगी। हाँ। तो फिर सर आपने इसका डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से क्यों लिया? इसका नीचे की तरफ भी तो आएगा कुछ। जब इसका, आपने इसका जब निकाला था, मतलब मैं क्वेश्चन बता रहा अरे ऐसे देखो, ये नॉर्मल रिएक्शन है, हूँ, नॉर्मल रिएक्शन का फैक्टर निकाला था। दो डिस्प्लेसमेंट है, हाँ, तो वर्क डन किसका आएगा बताओ? एक नॉर्मल का एक्स के अलावा आएगा। एक ही तो आएगा नॉर्मल का एक्स के कंपोनेंट के अलावा, और कौन सा आएगा? यही नहीं होगा वर्क हाँ डन? तो आपने, हाँ ठीक है समझ गया, वो मैंने है। इसको एन साइन थीटा इंटू एक्स लिखा था, हाँ हाँ सर समझ एक ही गया। बात नहीं होगी? हाँ दोनों एक ही चीज़ है, हाँ ठीक। ठीक है। हाँ हाँ सर इसी क्वेश्चन में आपने जो एक्स था ना वो सेंटर ऑफ मास के उससे निकाला था कि वो मूव नहीं करेगा, लेकिन हाँ, अगर इंटीग्रेशन से निकालना हो तो निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, एक्सीलरेशन निकाल लो तुम। इसका देखो, सॉल्व करके हम ये दो एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, ए नॉट वाला ए नॉट वाला निकाल सकते हैं। हम्म। और ए नॉट की वैल्यू हाफ, सॉरी, एक्स की वैल्यू हाफ ए नॉट टी स्क्वायर, और वाई की वैल्यू हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा ओके, और वो वहाँ पे। सेम आएगा। ओके ठीक है, सर। और शायद इसको बॉटम तक जाना था। हाँ बॉटम तक। बॉटम तक जाना था तो हमें y की वैल्यू गिवन थी l, x की वैल्यू पूछी थी, डिवाइड कर लेंगे तो t कट जाएगा। ओके सर। ठीक है, वही हमने सेंटर ऑफ मास से निकाल दिया था। कोई दिक्कत तो नहीं? इवन आप यहां भी सेंटर ऑफ मास सीधे यूज कर सकते थे इन दोनों में रिलेशन निकालने के लिए। दोनों का मास m था क्या? मान लो नहीं भी हाँ था। सर हाँ एम ए कॉस थीटा लेफ्ट साइड है, और राइट साइड कैपिटल M प्लस एम ए नॉट है। जरा सोचो, हमें x निकालने के लिए इसी रिलेशन की तो जरूरत पड़ रही थी, ए नॉट बाई ए की वैल्यू x बाय एल, और यही कैपिटल, सॉरी, स्मॉल m बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M, x की वैल्यू मिल गई, और सेंटर ऑफ मास से डिस्प्लेस करके भी यही मिली थी। हाँ। हाँ। ठीक है, ओके। चलो और कोई? सर एक उससे सर्कुलर मोशन क्वेश्चन था, उसमें डब्ल्यू बी से रिलेटेड था। बोलो बोलते रहो। एक एक ब्लॉक था, हाँ। वो दूसरे ब्लॉक से स्ट्रिंग से कनेक्टेड था। ये फ्लोर पे रखा था, वो दूसरा ब्लॉक हवा में था, और मतलब वो फ्री था। उसको ऐसे अपन ने रिलीज कर दिया था। रिलीज कर दी। नहीं, थोड़ा फिगर थोड़ा अलग है। हाँ चलो। समझा नहीं पाऊंगा बोल के फिगर। नहीं तो हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है ये नहीं बोल पाओगे? हॉरिजॉन्टल था। दोनों लो। एक ये पुली के क्रॉस रखा था, सेंटर में पुली मान लीजिए। हाँ। ये पहला वाला जो है वो हम्म। फ्लोर फ्लोर पे रखा है, हाँ। और इधर से रिलीज कर दिया दूसरे वाले को। हाँ। वो थीटा एंगल पे कुछ बनाएगा, और अपन आपने इसको म्यू पे ले रखा था, मतलब प्रिवेंट स्लिपिंग प्रिवेंट करनी थी। हाँ। तो आपने सर्कुलर ओके, मोशन लगा दिया था। ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो लेकिन अगर ऐसा था। फ्रिक्शन फ्रिक्शन नहीं होता फ्रिक्शन नहीं होता तो इधर भी जाता है इधर भी जाता है। तो सॉल्व कैसे बता करते? रहा हूँ, ये तो समझ में आ गया था, अगर फ्रिक्शन इनफ है तो क्या होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। ये प्योर सर्कुलर आएगा, टेंशन टी निकालो, यहाँ टेंशन टी म्यू एम जी बैलेंस हो जाएगा, हाँ और यहाँ टेंशन टी एम वी स्क्वायर बाय आर, टी माइनस समथिंग का कंपोनेंट। ठीक है, हाँ पुली के फ्रेम में ये तो सॉल्व पहला था अपना। हाँ सर। अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर ये मूव करता तो इसके पास वेलोसिटी v आती, इसके पास वेलोसिटी v आती, इसके पास वेलोसिटी v डैश आती, पहले इक्वेशन। लेकिन इसकी ट्रेजेक्टरी सर्कल नहीं होने वाली है, हाँ पता नहीं उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगी। क्लियर? हाँ लेकिन ये तय है इसका एक्सीलरेशन एक इधर है तो इसका एक इधर है, एक एक्सीलरेशन इधर होगा रेडियल में।
हाँ A1 और A2, ये टेंशन T, टेंशन T mg का कंपोनेंट, ठीक है। तो एक इक्वेशन इसके इस डायरेक्शन की, एक इसकी इस डायरेक्शन की इक्वेशन आ गई। आगे ये A और वो A बराबर होंगे शायद, जितना यहां से रस्सी फ्री करेगा उतना ही यहाँ। तो अननोन T और A, अननोन T और A, तो मिल गए T और A, है ना। वेलोसिटी वर्क एनर्जी थ्योरम से निकालनी पड़ेगी हाँ वो तो ठीक है। यहाँ से किसी भी थीटा के लिए। हाँ ठीक है सही है। तो मैं इसको ऐसे सोचा थोड़ा कि अगर ये x आगे मूव करेगा तो वो थ्रेड x आगे और खिंच जाएगी, हम्म, तो हर इंस्टेंट पे इसकी रेडियस x टाइम्स बढ़ेगी। तो रेडियस वाला लगा ही नहीं सकते, रेडियस तो अननोन हो गई है मतलब। नहीं तो वर्क एनर्जी से सोच रहा था, वर्क एनर्जी से वेलोसिटी निकाल के फिर टेंशन निकालता है x इंस्टेंट पे। टेंशन इस तरीके से निकल आएगी और इससे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकलेगा, उल्टा है होगा। उल्टा आएगा, अच्छा ठीक है। हाँ, तो हमें ट्रेजेक्टरी थोड़ी ना पता क्या है, हाँ ठीक है। क्योंकि ये सर्कल सेंटर नहीं मान सकते ना उसका, क्योंकि ये ऐसे भी तो जा रहा है। सही। आपने लेकिन बोला कि वर्क एनर्जी से वेलोसिटी निकालते, स्पीड निकालते, वो तो हाँ दोनों रिजल्टेंट आता है। हाँ, कंपोनेंट ले लेते हैं हम, एक भी एक भी एक भी गिटार में सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे कंपोनेंट लेते हैं, एक इक्वेशन ये मिल जाती है वर्क एनर्जी थ्योरम की, ठीक। और दूसरी इक्वेशन क्योंकि दो अननोन है, एक ये एक भी, एक तो चलो इक्वेशन वर्क एनर्जी थ्योरम से मिल गई, हमें एक और चाहिए। एक और में मोमेंटम भी कंजर्व नहीं है, ना हॉरिजॉन्टल में ना वर्टिकल में, है ना। तो दूसरी इक्वेशन में तो दिक्कत हो जाएगी। एक वो होता है ना सेंटर ऑफ मास की पोजीशन शिफ्ट नहीं होती। नहीं तो कैसे, वो हॉरिजॉन्टल में तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना, देखो इस पे टी है, इस पे टी का कॉस कंपोनेंट है, तो सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल में एक्सिलरेट कर रहा है, वर्टिकल में भी कर रहा है, तो वो इक्वेशन मिस है। दोनों में एक्सिलरेट कर रहा है ना सेंटर ऑफ मास। इसमें टेंशन से इंटरनल फोर्स कट नहीं होगा थिंकिंग? क्यों, ये हर पुली तो जगह एक्सटर्नल टेंशन लगा रही है दोनों पे, पुली का एक्सटर्नल नहीं है। और अगर पुली को नहीं नहीं सिस्टम का हिस्सा ले लिया तो ये दीवार एक्सटर्नल है, ओक्स है ना। तो ये हो गया हत्यारा। पुली के फ्रेम में सर्कुलर मोशन से सॉल्व नहीं हो जाएगा? नहीं, स्यूडो वेरिएबल आएगा, नहीं कर पाएंगे, डिफरेंशियल ही बनेगी। पुली तो इक्विलिब्रियम में है क्यों? ना? अरे पुली के फ्रेम में पुली को स्टॉप कर दो, फायदा क्या है, तो पुली तो वैसे ही स्टॉप है। वो वही ये तो। कह रहा है कि इस थ्रेड के फ्रेम में मतलब हाँ ब्लॉक को मतलब वही स्टॉप कर दो। वही तो वही ब्लॉक हाँ को स्टॉप करोगे तो बिल्कुल सर्कुलर होगा, लेकिन स्यूडो हाँ। आएगा, जो स्यूडो अननोन है क्योंकि हर बार वेरिएबल एक्सिलरेशन, तो नहीं होने वाला है इसमें। क्वेश्चन अगर आएगा तो ऐसा आएगा जो हमने रेस से रिलीज किया होगा तब का, कि जस्ट हमने रिलीज किया हो तो एक्सिलरेशन पूछे होंगे, तो इसका ई इसका ए डैश, तो ये निकल आएगा हमसे। समझ गया ना कैसे, वेलोसिटी से। मतलब वेलोसिटी, इस समय वेलोसिटी का लफड़ा ही नहीं है, वेलोसिटी का लफड़ा नहीं है तो सेंट्रीपिटल का लफड़ा नहीं है, तो हम सीधे mg के टर्म में निकाल सकते हैं। mg cos थीटा माइनस टी इक्वल टू एम ए इसकी इक्वेशन, इसकी t इक्वल टू एम ए इसकी इक्वेशन, या m1 m2, ये आएगा अगर आएगा तो। आ गया समझ में, हो गया टी एलिमिनेट। और a डैश की वैल्यू जी साइन थीटा है ही, सर्कुलर का पार्ट है। क्योंकि अगर इसके पास वेलोसिटी आ गई तो दिक्कत क्या है कि इसके साथ एक एम वी स्क्वायर बाय रो टाइप का एक और आएगा। अब ना हमें वेलोसिटी पता है ना हमें रो ही पता है, तो वो नहीं आएगा क्वेश्चन, वो हम नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन इसमें हम कर लें ये जरूरी नहीं। सर हाँ एक्स डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स ये दीवार से लग रहा है? हाँ, ये पुली, अच्छा ठीक है।
पुली को इसका पार्ट लो, हाँ। तो पुली पे टी लगा, तो पुली पे एक टी इधर लगा, हम्म एक इधर लगा, तो हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स आ गया ना नेट सिस्टम फोर्स पे। आ गया। हाँ ठीक है चलो, ये आपसे और कोई थिएटर वर्क पावर स्टार्टिंग में एनर्जी उससे में करा था तो सर। वो एक और जानब पूछना था डिफरेंशियल बन हमें। गई थी। जल्दी, वो नहीं कर जैसे पाएंगे, ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाए, सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, फिर डिफरेंशियल जो बनेगी तो सॉल्व भी solve नहीं कर कर पाएंगे। पाएंगे, अच्छा ठीक है। वो डिफरेंशियल भी हमसे नहीं होगी सॉल्व। सर हमारे जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वाली जो चीज है वो हाँ, थ्रेड की किसी भी पॉइंट के लिए ट्रू होती है। जिस पॉइंट पे फोर्स लग मतलब रहा है उसके लिए ट्रू है। हाँ, थ्रेड पे तो टोटल वर्क डन जीरो ही होगा ना। जैसे अगर तुम इस पॉइंट पे वर्क कर रहे हो तो इसका डिस्प्लेसमेंट लो, इसका ले रहे हो तो इसका डिस्प्लेसमेंट लो। ओके सर, मतलब बीच में से अगर मेरे को कोई पॉइंट पकड़ना है तो वहां से भी पकड़ तो सकता वहां हूँ, का कोई दिक्कत डिस्प्लेसमेंट लो। ठीक ओके है। सर हाँ, अगर स्प्रिंग के एक एंड पे अगर कुछ एफ फोर्स ट्रांसफर हो रहा है तो दूसरे एंड पे डायरेक्ट एफ फोर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते? नहीं, जैसे किस पे? जैसे यहाँ एफ लगा दिया और अगर मुझे ब्लॉक पे देखना है कि कितना फोर्स लग रहा होगा। क्यों? अगर ये नेचुरल लेंथ पे है तो कैसे एफ ट्रांसफर होगा? एफ ट्रांसफर कब होता है? जब स्प्रिंग स्टडी स्टेट में आ जाए, मतलब जितनी खिंचनी थी खिंच चुकी है, तो दोनों तरफ एफ बराबर आएगा। अभी तो ये नेचुरल लेंथ में है, ये हाँ। पॉइंट खिंच ही रहा है और ये पॉइंट हिल ही नहीं रहा। अच्छा ठीक है। वो तो तब होता है जब स्प्रिंग खिंच चुकी होती है जितनी खिंचनी होती है। ठीक है ठीक है। ठीक है, हम्म। चलो और सर कोई? एक मुझे वो क्वेश्चन था कि जो हमारी रिंग नीचे गिर रही थी और एक ब्लॉक ऊपर आ रहा था, ये क्या कह दिया और रिंग नीचे रिंग की? हमारी मतलब राइट साइड में हमारी एक रिंग थी, वो हमारी एक रॉड से कंस्ट्रेंट थी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव ओके, करने ये को। हाँ, और ऐसा कुछ, हाँ पुलिस एक ब्लॉक था। हाँ तो हमने इसकी जब रिंग की वेलोसिटी 0 होगी तो ब्लॉक की वेलोसिटी 0 कही थी। हाँ। बट हमने ऐसे भी केसेस देखे कि ब्लॉक ऊपर को चला जाता है और रिंग बिल्कुल नीचे वहीं पर है। नहीं, ये बताओ, वी का cos थीटा वी डैश होगा? असली 2m था उसका मास। हाँ सर, वो कंस्ट्रेंट से तो तो एक काफी चीज समझ में आ जीरो रहा था होगी कि तो दोनों दूसरी चीज जीरो होगी? नहीं, हो ही नहीं सकता, हमेशा एक साथ ही रुकेंगे दोनों। हमेशा एक साथ ही रुकेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये नीचे जा रहा है, रस्सी की लेंथ बढ़ रही है, ये आ कहां से रही है? थ्रेड नहीं कंस्ट्रेंट ही गलत आ, है। हाँ नहीं आ तो रही है, मैं आने को वो कोई दिक्कत नहीं, बट रस्सी ढीली पड़ जाए, मतलब लेफ्ट वाला ब्लॉक है ओवर ऊपर तक जाता जाए, तो एक ऐसा होता नहीं है कि रस्सी ढीली पड़ जाती, वेलोसिटी हाँ, जीरो वो होगी कब ना केस स्प्रिंग। होगा? कौन सा? ये ऊपर चला जाए तो रस्सी स्लैक ही हो गई। हाँ मैं वही चीज कह रहा हूँ। मोशन तो इसने क्रिएट करी थी, इनिशियली तो इसके पास हाँ स्पीड थी, हाँ, मोशन इसने क्रिएट की, नहीं होगा, ऐसा क्यों होगा? ऐसा नहीं होता। और अगर वो स्लैग हो गई तो फिर रिंग और नीचे चली जाएगी। हाँ, अगर ये स्लैक हो गई तो फिर रिंग को रोकने वाला तो कोई नहीं बचा, इसको रोकने वाला कोई नहीं बचा, तो ये भी नीचे एक्सेलरेट करेगा, ये भी एक्सेलरेट करेगा, तो दोनों ही रस्सी को बढ़ा रहे हैं फिर, दोनों ही रस्सी की लेंथ बढ़ा रहे हैं ना फिर। हाँ हाँ, मैं सोच रहा था कंस्ट्रेंट एक पॉइंट तक ही वैलिड होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा कंस्ट्रेंट। ठीक है, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज थी, मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे, सॉल्व एक ही किया था। हाँ वो एक्सेलरेशन वाला भी था। हाँ, स्पीड। पर वो एक्सेलरेशन जीरो हो एक्सेलरेशन जाएगा। 0 कर देते हैं। हाँ है ना, हाँ कि हमें वेलोसिटी मैक्सिमम चाहिए थी, हाँ सर, तो दोनों पे टेंशन का बैलेंस कर। वेलोसिटी हमें मैक्सिमम चाहिए थी, उस समय एक्सीलरेशन 0 होगा, हाँ सर। तो एक्सीलरेशन 0, तो इसका एक्सीलरेशन 0 है, तो ये थीटा। mg है, ये t है, ये थीटा है, तो हाँ t cos थीटा इक्वल टू mg। यस सर। और अगर ये कैपिटल M है, T2mg। दिक्कत, कैपिटल M मान लो, हाँ ये सर। भी t है ना, तो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के छोड़ दिया था क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो पाएगा हमसे। वजह लगता क्या है कि कैपिटल टी की वैल्यू mg है, तो टी की वैल्यू यहां से उठा के छापो, तो cos हाँ थीटा सर। मिल गया स्मॉल m बाय कैपिटल M, और एक बार हाँ cos थीटा मिल गया तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के आंसर इसका v लें, इसका v cos थीटा लें, और वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें, mgh इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ कैपिटल M v cos थीटा होल स्क्वायर। क्लियर?
हम ऐसे कर सकते थे, हाँ लेकिन ये जो T इक्वल टू कैपिटल T इक्वल टू mg लिखा है यही गलत है। थीटा मिल जाता तो बड़ी अच्छी बात थी। हाँ, रियलिटी ये है, क्योंकि सर थीटा चेंज हो रहा है तो उसके बाद एक्सीलरेशन होगा। बिल्कुल, इसके पास एक्सीलरेशन है तो इसके पास भी हाँ भले ही एक्सीलरेशन नहीं है, वेलोसिटी तो है। हाँ सही। एक्सीलरेशन जीरो है, वेलोसिटी नॉन जीरो, तो इसके पास एक्सीलरेशन नॉन जीरो है। ठीक है। वजह सीधे सोच सकते हो, जैसे ये क्वेश्चन होते हैं और इसमें हम कांस्टेंट वेलोसिटी से पुल करते हैं, तो ये अगर थीटा होगा, ये v डैश होगा, तो v डैश की वैल्यू v बाय कॉस थीटा होगी। लेकिन ये नीचे जाएगा तो थीटा वेरिएबल है, हाँ तो स्पीड वेरिएबल है, मतलब एक्सीलरेशन है। यस तो सेम यहां इस ब्लॉक के पास एक्सीलरेशन, और वो कितना है हम वो भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमसे निकलेगा नहीं। dr by d वेक्टर। तो ये इसकी वेलोसिटी है v, तो v इसकी वेलोसिटी है v डैश है v cos थीटा, तो dv डैश बाय dt cos थीटा dv बाय dt प्लस Plus v माइनस साइन थीटा d थीटा बाय dt। ये वाला टर्म जीरो है, लेकिन ये वाला टर्म तो नॉन जीरो है, तो एक्सीलरेशन आएगा माइनस v साइन थीटा और d थीटा बाय dt इंटू इस v का वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा बाय लेंथ l बाय साइन थीटा। ये आता देखो v स्क्वायर साइन क्यूब थीटा बाय l, ये एक्सीलरेशन आता। लेकिन दिक्कत है, एक्सीलरेशन तो वेलोसिटी के टर्म में है ना, और वेलोसिटी की वैल्यू वर्क एनर्जी थ्योरम से उठा के छापोगे तो थीटा में इतना गंदा बन जाएगा कि हमसे सॉल्व ही नहीं होगा। ये समझ गए ना, v की वैल्यू कहां से उठा के छापेंगे, हाँ क्योंकि अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है t माइनस एम जी इज इक्वल टू एम v स्क्वायर बाय आर। एक इक्वेशन, एक t इक्वल टू एम जी, दो इक्वेशन। इसको सॉल्व किया तो v और थीटा में एक रिलेशन, दूसरा वर्क एनर्जी थ्योरम का रिलेशन, लेकिन वो थीटा में बहुत गंदी इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व ही नहीं होगी, थीटा का v निकालो। है ना। और इसलिए नहीं थीटा किया वाली था चीज second यहाँ part। भूल ही गया। हाँ, इसलिए नहीं किया था मैंने सेकंड पार्ट। चलो और कोई वर्क एनर्जी थ्योरम में पक्का? अच्छा मैंने पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताया था, क्योंकि 12th में हम इतनी बार पढ़ चुके हैं। माइनस m वेक्टर ये। चलो फिर भी, जैसे क्वेश्चन ये होता, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है माइनस 10 जूल, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, 30 जूल, यहाँ है 25 जूल, x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3। तो इस तरह का क्वेश्चन होगा, या तो फंक्शन दिया होगा या ग्राफ दिया होगा। ठीक है, ये r के साथ है, मतलब ये वन डायमेंशनल है, या x के साथ भी सोच सकते हो। क्लियर? तो ब्लॉक हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही मूव कर रहा है। पहले ये फील आया। अब अगर मैं इस ब्लॉक को उठा के कहां रखूं कि इक्विलिब्रियम आ जाए, मिनिमम पर। दो पॉसिबिलिटी थी, यहां अगर छोड़ दूं या यहां अगर छोड़ दूं तो इक्विलिब्रियम है, और हल्का सा इसको x खिसका के छोड़ दूं, हल्का सा Stable x है। खिसका के छोड़ दूं, तो क्या अंतर आएगा? एक एक अनस्टेबल भाग जाएगा, एक वापस आ राइट साइड जाएगा। वाला Possible। स्टेबल है और लेफ्ट इस साइड वाले वाला में मोशन अनस्टेबल। ऐसी होगी, मिनिमम एनर्जी, लेकिन इस वाले में ये भाग ही जाएगा, इधर छोड़ोगे इधर भाग जाएगा, इधर छोड़ोगे इधर भाग जाएगा। ये दिमाग में फील आता है। अब क्वेश्चन इसमें क्या बन सकते हैं, इस ब्लॉक की स्पीड हमने दी ये, और पूछी होती मैक्सिमम स्पीड v मैक्स क्रॉस। कि ये SHM कम करे, SHM नहीं ऑक्सीलेशन,
हम SHM नहीं कह सकते, क्योंकि SHM परफेक्ट करने के लिए पैराबोलिक होना चाहिए, फोर्स लीनियर, एनर्जी पैराबोलिक। लेकिन स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए तो SHM करेगा। क्या निकलता है SHM का टाइम पीरियड अगर एनर्जी का फंक्शन दिया होता तो? के की जगह पे वो D2 df by के df by dt कर D2 df by और df by dt मतलब एनर्जी का डबल डेरिवेटिव, ठीक है। हम्म। चलो एनीवे, तो कैसे निकालेंगे मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी? क्या ये डिपेंड करेगा कि किस डायरेक्शन में मैक्सिमम स्पीड है? नहीं नहीं, डायरेक्टली एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। हाँ, तो यहां से अगर ये इधर भाग गया तो एनर्जी डिफरेंस कितना है? हाफ mv मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, भागने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए? 10। कोई दिक्कत तो नहीं। और लेफ्ट हैंड साइड दिया होता तो भागने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए थी? तो उसको यहाँ से 40 चाहिए थी। 40। तो वो भी 10 ही Barrier चाहिए cross- थी, हाँ वो लौट के इधर आके क्रॉस कर जाता। तो लौट के इधर आके भाग जाएगा। हाँ सर सही है। हाँ, ये बात है। अगर ये कहा होता माइनस इन्फिनिटी पे भागना है तो 40 चाहिए। हाँ तो क्लियर? यस कि अगर इसको यहां पहुंचना है तो हमें ये एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 40 चाहिए, ठीक। तो मेरे ख्याल से कॉमन सेंस है, इसको हाइट की तरह सोच लिया करो तो ये क्वेश्चन कॉमन सेंस दिखेगा ऐसे। हालांकि हाइट की तरह सोचने में रिस्क ये है कि हमें लगता है कि मोशन कर्व्ड है। क्लियर? मोटर स्ट्रेट लाइन है। मोशन स्ट्रेट लाइन ही, ठीक है। चलो अब आते हैं अपन वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। किसी भी तरह की दिक्कत, मैंने ये पढ़ाया नहीं था, मान के चला था कि ये याद होगा। याद है ना? 5G है। यस है ना? जी और मैंने लास्ट एग्जांपल में इस तरह से सोचा था, इससे कंपेयर करके निकाला था, ये याद है? हाँ जैसे सर आपने GL/3 है, बताया था एक मतलब L/6 तक जाने की ताकत। यस सर। ये काम इन सब में आता है कि यहां से अगर हमने √GL/3 स्पीड दी, ये लेंथ होती L, ये स्मूथ है, यहाँ पे म्यू की वैल्यू 1/2 और ये लेंथ L तक। पूरी एनर्जी खर्च कर। अब पूछा होता यहाँ फिर स्मूथ, यहाँ हाइट कितनी आएगी? √7L/3 ठीक है, तो यहाँ स्पीड कितनी आएगी? √7L/2 L/3 3 ये आती। तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि L + L/6 जाने की ताकत है, कितनी का लॉस हो गया? याद है फ्रिक्शन का कैसे करेंगे? म्यू 1/2 × L, यस L/2 का लॉस हो गया, तो यहाँ कितनी बची? L/2 + L/6 बची। तो यहाँ ये हाइट कितनी आएगी? L/2 + L/6, ठीक। यस। और इसी में अगर ये h हमें दे रखा होता, से h हमें दे रखा होता L/3 है, तो इसके पास वेलोसिटी कितनी बचती? इसमें से L/3 का लॉस हो गया, L/6 - L/3, मतलब आंसर आया L/3, तो 2G/3 ये स्पीड बचती। तो कॉमन सेंस से लगा लिया। और WPE में कोई डाउट? सर एक वो जो हमने पावर्स के क्वेश्चन किए थे ना, तो उनकी बेसिक अप्रोच हाँ। क्या थी कि हम न्यूटन्स का सेकंड लॉ पावर से का करेंगे फॉर्मूला हम लिख सारे दो क्वेश्चन। बस या तो ये या × V या mvdv/ds × V, ये पावर का फॉर्मूला सर फोर्स एक डॉट वेलोसिटी है, बस इतना याद रखना और कुछ। अब बोलो क्या कह रहे हो? सर एक हमने सबसे पहले क्वेश्चन किया था, ब्लॉक में हमने एक थ्रेड अटैच कर दी थी, उसे आप मोटर से घुमा रहे थे, मोटर वो v ओमेगा से जा रही थी, या v से मान लो, हाँ, ब्लॉक v मोटर से की जा रहा पावर था। P थी। हाँ किसी भी मोटर की पावर इंस्टेंट पे p थी। निकालेंगे वो, तो इनिशियली t = 0 पे वेलोसिटी 0 थी। हाँ। किसी भी टाइम पे इसके पास वेलोसिटी v आएगी, ऑब्वियसली ये भी v से रैप होगा, तो इस पे t, इस पे t, तो पावर की वैल्यू t × v होगी। मोटर ने कितना फोर्स लगाया? t, वेलोसिटी कितनी है v, तो पावर कितनी ट्रांसफर हुई? t × v,
पावर कांस्टेंट है, तो टेंशन की वैल्यू पावर बाय वेलोसिटी होगी। हाँ सर, तो हमने क्या कि इसमें फर्दर सेकंड लॉ से प्रोसीड कर दिया था। मैं इसको सोच रहा था इनिशियली स्टॉप करके वीडियो की इसको वर्क पावर एनर्जी थ्योरम से करूँ। वर्क एनर्जी ऐसे थ्योरम समझ से तो में टी नहीं वेरिएबल है ना, टी का इंटीग्रेशन कैसे करोगे? देखो पहली बात तो टी का वर्क एनर्जी इंटीग्रेशन थ्योरम से आंसर एक्स के टर्म में आएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम में टी तो यूज होगा नहीं। हाँ सर। दूसरा वर्क डन म्यू एम जी इंटू एक्स तो लिख लोगे। टी का वर्क टी इंटू एक्स थोड़ी होगा, टी का वर्क तो ये होगा ना। वेरी गुड। इंटीग्रेशन टी डॉट डीएक्स। हाँ, अब जहां तक तुम कहो कि हम काइनेटिक एनर्जी से करें तो पावर इंटू टाइम, ये हमने एनर्जी दी, माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये एक्स और टी में रिलेशन हाँ। कैसे निकालोगे? हाफ ए टी स्क्वायर भी नहीं लिख सकते, ये वेरिएबल है, तो डिफरेंशियल तो सॉल्व करनी ही पड़ेगी। आ गया समझ? सर एक मिनट, दूसरे वाले में क्या प्रॉब्लम है फिर से बता दीजिए। एक्स कैसे निकालोगे? एक्स क्वेश्चन में X दिया थोड़ी है, X एक्स भी अननोन टी भी अननोन, एक कोई ही तो दिया होगा, हाँ दोनों थोड़ी दिए होंगे। रेट ऑफ चेंज लेना पड़ेगा डीएस का रेट। हाँ समझ गया सर, ना? समझ गया। तो ये पावर का फॉर्मूला लगाएंगे, उससे हमें टेंशन मिली, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ऑलमोस्ट ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन था जो भी था, पावर शायद के एस वी एस थी, यही था ना? हाँ सर, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये के एस और डिफरेंशियल सॉल्व। चलो, और कोई कुछ कह रहा है तो शीट निकाल दो। चलो क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर चेन्नई में कॉस 1 से 4 हाँ में सर कॉस आ रहा है। 1 बस पूरे सब में कौन सा कॉस आ रहा था, सब में साइन नहीं आ रहा। बहुत सारा था। हाँ देखता हूँ। ये इसका हाँ क्वेश्चन तीनों कॉस। पहले भी देखो। आया था ये गलत। हाँ सर, वो हाइट ये तो बराबर है, ये हाइट बराबर होगी, हाँ तो इसका आएगा एम जी एल, तो ऊपर से एल साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल एल साइन थीटा। एम समझ गए, एल साइन थीटा, टॉप से डिस्टेंस बराबर कर दो। साइन थीटा की कॉस होगा, कॉस थीटा होगा ना। कॉस है सॉरी, कॉस थीटा इज इक्वल टू एल कॉस फाई प्लस एल माइनस एल कॉस साइन। हाँ, सभी कॉस्ट हम आ रहे हैं। सारी कॉस कॉस। कर लो। ओके, अरे हाइट बराबर कैसे कही आपने? अरे एंगल तो अलग वेलोसिटी जीरो है, जितनी हाइट से छोड़ोगे उतनी हाइट पे तो जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम। नहीं, बीच में नेल लग गई तो लॉस नहीं होगी एनर्जी? नेल ने लॉस कहाँ की? कोई कोलिजन थोड़ी हुआ, अच्छा ठीक है। कोलिजन नहीं हुआ है, यहाँ एनर्जी लॉस कहाँ होगी? इम्पैक्ट थोड़ी ना है, हाँ ये तो बस इसने उसकी ट्रेजेक्टरी चेंज कर दी है। ठीक है, ठीक है, आ गया। तो वो क्वेश्चन नहीं याद है कि हम ऐसे ये जा रहा था, यहाँ से यहाँ एक कील लगा दी, कितनी लगाएंगे तो ये सर्कल में सर्कल कंप्लीट घूम करेगा, जाएगा। हाँ हाँ जी है सर। ना? वैसे मैं इसको ऐसे कह रहा हूँ, क्वेश्चन तुमने अच्छा पूछा है कि जब ये इम्पैक्ट होगा, इम्पैक्ट के पहले इसकी वेलोसिटी भी है, अगर लॉस होगा तो इम्पैक्ट के जस्ट आफ्टर ये वेलोसिटी बदल जाएगी, वही लॉस हो सकता है। लेकिन अगर हाँ, बदल तभी। गई तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व है? अब आ गया समझ में, कैसे पता चला वेलोसिटी नहीं बदली? हाँ सर। क्योंकि नेल ही इंपल्स दे रही है, हम्म। लीनियर इंपल्स भले चेंज हो जाए, एंगुलर इंपल्स तो चेंज नहीं हो सकता इस पॉइंट के अबाउट। यस सर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है तो वेलोसिटी सेम होगी। हैज प्रूव्ड। यस सर। क्वेश्चन 2 3 चल है। थर्ड वाले क्वेश्चन में आपने क्लास में kx एक जो है मिनट। वो अंदर की तरफ माना था। एक मिनट, ये आ गया ना समझ में? हाँ। इसका डिस्प्लेसमेंट x1, इसका x2, इसका x1 प्लस x2 और इनवर्स रेशियो में आएगा। k1 x1 इक्वल टू k2 x2, तो x1 रेशो x2 इज इक्वल टू k2 रेशो k1, इनवर्स रेशियो में बांट दो। चलो अब बोलो आगे। सर थर्ड Third- वाले क्वेश्चन में हाँ। आपने क्लास में जो kx है वो अंदर की तरफ माना था, मतलब ये माना था कि इनिशियली स्ट्रेच्ड है स्प्रिंग और हमेशा स्ट्रेच्ड ही रहेगी।
तो वो डायरेक्टली अंदर की तरफ कैसे बोला, बाहर की तरफ भी तो हो सकता है ना। तो फिर ऐसे ही बिना स्प्रिंग के बाहर गिर जाता बेचारा वो, तो बिना स्प्रिंग के कितने एंगल पे बाहर गिर जाता है, cos इनवर्स 2/3 याद है, मुझे तो याद है। हाँ सर। हाँ 2/3। हाँ सर याद है। मान लो नहीं भी याद है तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होना, मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी 4gl होना। क्लियर। अब 4gl के हिसाब से ये यहां से साइन इनवर्स 2/3 पे कांटेक्ट छोड़ देगा, तो यहां तक कांटेक्ट ये रहेगा और इसके बाद कांटेक्ट छोड़ देगा। बिल्कुल इसी की एनालॉजी यहां से समझो, अगर हमने यहां से फेंका तो ठीक उतने एंगल पे कांटेक्ट पे रहेगा, उसके बाद कांटेक्ट छोड़ देगा। ये सोच पा रहे हो? और ये सोचने का मेरा तो बढ़िया बिल्कुल सिंपल सा तरीका ये है कि मैं इन दोनों को ऐसे सोचता हूं कि वेलोसिटी 4gl दी होती तो टॉप पे वेलोसिटी 0 होती और कांटेक्ट कहीं नहीं छोड़ता, लेकिन हमें ये पता है कि यहां पे ये इधर पुश करता, इसके बाद इधर पुश करता करता। ये बढ़िया अब जरा टॉप से रिलीज करके देखो, वहां तक तो जाएगा फिर ऊपर जाने लगेगा, यहाँ पे तो टॉप से कंस्ट्रेंट रिलीज है करोगे रोकने तो के लिए वही नहीं है। हालात बनेंगे, बस उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऐसे बनेगा और यहाँ पे ये ऐसे बनेगा। क्लियर। तो अगर हम ऊपर वाला मिटा दें तो हमारा यही क्वेश्चन बन गया। बस अंतर ये आया, पहले जो थीटा यहां से मिल रहा था साइन इनवर्स था, अब मुझे थीटा ऊपर से लिखना है, तो ये वाला π/2 माइनस साइन इनवर्स 2/3 बनेगा। इसी को cos इनवर्स 2/3 कहते हैं। ये 2/3 समझ में आया, साइन इनवर्स k माइनस 2/3 और k की वैल्यू 4 थी। याद आ गया? हाँ तो शायद हम ये भी बता सकते थे कि अगर यहां 5gr दी तो कभी कांटेक्ट नहीं बनेगा, तो 5gr के हिसाब से टॉप पे √gr होगी। इसका मतलब अगर आपने यहां वेलोसिटी √gr से बड़ी दे दी तो कांटेक्ट कभी नहीं आएगा, बचपन से ही कांटेक्ट छोड़ देगा। सही बात। ये फील आया क्या कहा मैंने? यस सर। हाँ इसको एक और तरीके से फील कर सकते हैं, इस इंस्टेंट भी इस पे नॉर्मल mg है, हाँ इस पे स्यूडो भी mg है, हाँ तो यही कांटेक्ट छूट गया। तो दरअसल ये हमेशा ही पैराबोलिक है। क्लियर। इसमें तो जब हमने वेलोसिटी 0 दी थी तो आधा सर्कुलर आधा पैराबोलिक था, यहां हमेशा पैराबोलिक है। तो रिलेट कर पाए? यस सर। इसका मतलब अब क्वेश्चन मैं ऐसे पूछ सकता हूं इसमें कि अगर ये gr/2 हुई तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं कांटेक्ट छोड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी 0 से √gr के बीच में है। इसके ऊपर हमेशा कांटेक्ट छोड़ दिया, इसके बीच में कहीं कांटेक्ट छोड़ेगा। तो ये हम निकालने के लिए इसका सर्कल कंप्लीट करें तो यहाँ 4.5gr होगा। इसके हिसाब से यहाँ से थीटा साइन इनवर्स 2.5/3 आएगा, तो ऊपर से अल्फा कॉस इनवर्स 2.5/3 आएगा, 5/6। हेंस प्रूव्ड हो गया। यस हाँ, तो समझ में आया क्वेश्चन क्या था कि अगर, अब क्वेश्चन ये था कि ये दिया है 60 डिग्री और कॉस इनवर्स 2/3 60 डिग्री से तो छोटा होगा, कॉस इनवर्स 1/2 है, 2/3 1/2 से बड़ा है, तो कॉस इनवर्स छोटा होगा। मतलब अगर स्प्रिंग नहीं होती तो कांटेक्ट पहले ही छोड़ देता। सोचो, अगर स्प्रिंग नहीं होती तो कांटेक्ट पहले ही छोड़ देता और हमें कांटेक्ट बाद में छुड़ाना है, इसका मतलब हमें अंदर की तरफ प्रेसिंग फोर्स चाहिए। हो गया है स्प्रूट? लेकिन अगर ये ब्लॉक स्प्रिंग से अटैच है तो उसको कांटेक्ट ही नहीं छोड़ेगा। अरे क्यों नहीं छोड़ सकता? अटैच नहीं है उससे। स्प्रिंग रिजिड होती है क्या? स्प्रिंग रिजिड नहीं, लेकिन उससे
अच्छा ठीक है, स्प्रिंग बढ़ स्प्रिंग की नहीं आया समझ, लेंथ तो बढ़ सकती स्प्रिंग तो है नहीं ना। जोड़ेगा। लेंथ बढ़ सकती है। तो सर इसमें अगर इनिशियली ए पे पक्का फोर्स, समझ में आया मैंने kx अंदर क्यों लिया? हाँ सर वो तो आ गया। हाँ अब बोलो कोई क्या कहे। सर इसमें अगर इनिशियली kx बाहर ले लें और kx जो है वो mg से अभी छोटा है इनिशियली, तो अगर जैसा आप कह रहे हैं तो वो cos इनवर्स 2/3 पे छोड़ देगा कांटेक्ट, चाहे kx जितना भी नहीं छोटा और हो। पहले छोड़ देगा अगर kx बाहर लिया तो, cos इनवर्स 2/3 के भी पहले छोड़ देगा। अच्छा मतलब सिर्फ mg लग रहा होता अंदर की तरफ तब cos इनवर्स तब cos इनवर्स 2/3, ऊपर से kx भी स्यूडो को सपोर्ट करने लग गया तो और पहले छोड़ देगा। और पहले छोड़ देगा। ठीक है, और हमको और बाद में छुड़वाना है। हाँ ओके। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो। वेलोसिटी तो वही √2g r1 माइनस cos थीटा आएगी। सिर्फ 0.5 आंसर आ रहा था। क्या बाहर मानने से Point- नेगेटिव भी आ रहा था आंसर। सिर्फ हाँ। 0.5 आंसर आ रहा था। आपने mg का cos थीटा प्लस kx इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। हाँ 0.5 आ रहा था, वो लास्ट में वैल्यूज गलत रख दी। यही तो है। नहीं अनस्ट्रेच्ड लेंथ पूछिए ना तो Natural length। वो नहीं है। अच्छा अरे ये है kx, ये है, यहाँ पे कितना बना, kx की वैल्यू mg cos थीटा प्लस kx इज इक्वल टू स्यूडो mv स्क्वायर बाय r, 2g r1 माइनस cos थीटा, सब कुछ सही है। तो mg 2 माइनस 3 cos थीटा, ये kx है। अब क्या पूछा है, k की वैल्यू 20, अनस्ट्रेच्ड लेंथ, तो नेचुरल लेंथ पूछिए। r प्लस x में हो गया। अरे ठीक है ना, तो ये तो हम फोर्स निकाल ले रहे हैं ना, r में से x घटा देंगे ना। माइनस नहीं आया समझे क्या कह रहा हूँ? आ गया। r माइनस mg, k कितना है, m कितना है, ये 1 बन गया, x 1/2, रेडियस 1 थी शायद, फिर 1.5। 1.5 1.5। हाँ तो 1 आ गई, क्योंकि एक्सटेंशन आ गया 0.5 का, नेचुरल लेंथ आ गई 1 की, मतलब कंप्रेशन। एक मिनट, इस हिसाब से तो हाँ अंदर ही फोर्स तो है। ठीक है, एक्सटेंशन 0.5 का एज प्रूव्ड। वो थोड़ा मतलब थीटा से ज्यादा होता, 2/3 से, सॉरी 2/3 से कम होता तो वो लेते ना तो एक्सटेंशन। अपने वैसे ही अपने आप सॉल्व करने पे x नेगेटिव आ जाएगा। हाँ अभी हमने एक्सटेंशन माना, x पॉजिटिव आएगा, कंप्रेशन, समझ गए ना? कंप्रेशन माना। अगर छोटा होता तो अपने आप नेगेटिव आ जाता, हमने एक्सटेंशन माना है। तभी फोर्स फोर्स अंदर अंदर कैसे है। आया? अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है हाँ, एक्सटेंशन माना। जब नेचुरल लेंथ कम रही होगी। आ जाओ फोर्थ फिफ्थ। सर इसमें एक और चीज पूछनी थी कि वो जो साइन इनवर्स k-2/3 था ना, उसमें वो हाँ हाँ वो कैसे, क्या साइन इनवर्स k-2/3 था ना, उसका प्रूफ क्या है? बताया तो था, प्रूफ पहले बताया होगा क्लास में। इस पे नॉर्मल रिएक्शन कैसे 0 किया? करना है बस। एक अच्छा, ठीक mg है। का साइन थीटा इधर आएगा, हम्म, एक नॉर्मल रिएक्शन इधर, एक सीडो बाहर, mv²/r। और mv स्क्वायर बाय r की वैल्यू वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाल के छाप दो, नॉर्मल रिएक्शन 0 कर दो। ठीक, सर अगर हमने वेलोसिटी एग्जैक्टली √5gr दी तो 90 डिग्री एंगल पे कायदे से छोड़ देगा ना, अगर एग्जैक्टली दी तो? नहीं छोड़ेगा, वेलोसिटी है ना, इनर्शिया है, आगे आगे चला जाएगा। अच्छा ठीक है ना सर। वेलोसिटी 0 थोड़ी ना है। हाँ सर ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 4 ये फोर्थ वाला जो है, इसका डेली पार्ट क्यों लगाएंगे? देखते हैं। लेकिन जस्ट देखो क्रॉस अगर P पॉइंट तक पहुंचाना है इधर, तो ये इसके बाद ये कांटेक्ट भी छोड़ दे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। ये फील आया? ये ऐसे हो और इसके बाद कांटेक्ट छोड़ दे, तो हमें जस्ट P तक पहुंचाना है। तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 3.5 GR। हाँ ये तो सही है। और क्लॉकवाइज अगर पहुंचाना है तो फिर आपको सर्कल कंप्लीट करते हुए ही P तक पहुंचना होगा। सर इसमें ऐसा नहीं होगा कि आधा नहीं, सर्कल कंप्लीट करते हैं? ये कह रहा हो ना कि ऐसा हो यहाँ से और ऐसे होके ये P से टकरा जाए, ये कह रहे हो ना? वो पैराबोलिक हमेशा नीचे रहती नहीं सर्कल होगा, से। नहीं होगा, उसके नीचे ही गिरेगा वो। नहीं सर, अगर सबसे टॉप वाले पॉइंट पे ले जाएं और फिर अपने आप पीछे चला जाएगा। हाँ तो वही तो आंसर है, √5 GR आंसर है ना ये। सर तो जस्ट है ना, जस्ट हाँ? क्रॉस द पॉइंट।
जस्ट क्रॉस ही तो लिखा है, अच्छा हाँ सही बात, हाँ के लेकिन हाँ सही, जस्ट क्रॉस ही तो लिखा क्लॉकवाइज में है। तो जस्ट क्रॉस होगा, क्लॉकवाइज करेगा, जस्ट क्रॉस कहाँ करेगा, तो कंप्लीट क्रॉस करेगा सब। अरे तो मतलब इससे कम वेलोसिटी पे ये Minimum. यहां से निकल जाएगा, इससे ज्यादा पे क्रॉस करेगा तो जस्ट ही नहीं हो गया। मतलब उसके कम वेलोसिटी पे। अरे यार इस वेलोसिटी पे ऐसा है, इससे हाँ। कम पे कांटेक्ट छोड़ देगा कहीं पहले तो ऐसे गिरेगा, हाँ और कम पे ऐसे गिरेगा, और कम पे ऐसे, और इससे ज्यादा पे हमेशा वही रहेगा, तो जस्ट ही नहीं हो गया। वो पक्का समझ पैराबोलिक गए पे कैसे क्वेश्चन? बोला कि उसमें नहीं पड़ेगा? अभी बनाए तो फिगर। नहीं अरे मतलब ऐसे अरे कैसे ये बोल दिया? ऐसा है, अगर हाँ। इसके पहले कांटेक्ट छोड़ दिया तो ये ऐसा बनेगा ना। अच्छा, उसके नीचे से निकल जाएगा। नहीं समझ पा रहे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। चिले सर ये बता दीजिए एक बार ये वाला। Two balls collide, what will be the ratio of kinetic energy just before collision? एक मिनट, A and B having equal length. ऐसा मान ले वो एल हाइट पे कोलेट करेंगी तो नहीं हाइट तो ये same तो है। रूट टू जी एच है, वो तो ठीक है। Where initially in position as shown the bob is released, इसको रिलीज किया तो किसी भी थीटा एंगल पे कोलाइड किया तो सेम काइनेटिक एनर्जी पूछी, वो तो सेम आएगी। इसकी आएगी अंडर रूट टू जी एच साइन थीटा, इसकी का स्पीड आएगी अंडर रूट टू जी एच माइनस एच माइनस साइन थीटा। 60 डिग्री। समझ गया ना? सेम आ गया ना आंसर? ठीक है, हेंस प्रूव्ड। सर हम लोग साइन थीटा की वैल्यू नहीं बता सकते कब कोलाइड करेगा? मुश्किल है, टाइम नहीं किसकी एक्चुअली सर मैं इस अप्रोच से नहीं, मैं ये सोच रहा था कि साइन मुश्किल है, क्योंकि हम इसमें टाइम नहीं निकाल पाते, हम इस वाले में टाइम नहीं निकाल सॉल्व कर पाते। हम टाइम सॉल्व करते तो दोनों के लिए टाइम इक्वेट कर देते। हाँ सर, तो नहीं निकाल पाते। सिमेट्रिक है ना, तो सिमेट्रिकली नहीं होगा क्या? थीटा पाई बाय 4 है, थीटा पाई बाय 4 नहीं। है, निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लिया रे? इसकी वेलोसिटी, अब दिमाग मत लगाओ तुम, इसकी वेलोसिटी 0 थी, यहाँ इसकी v नॉट, इसकी यहाँ रूट टू जी एच, इसकी यहाँ v नॉट। अब जरा बताओ, टाइम दोनों को बराबर मिला, एवरेज स्पीड किसकी ज्यादा है? नीचे वाले नीचे वाले की। तो ये वाला एंगल बड़ा होगा ना, यहां कहीं मीट करेंगे। इट इज मोर देन पाई बाय 4। आ गया समझ में? कहां से पाई बाय 4 निकाल लिए थे? नहीं कर सकते सर, गलती से निकाल दिया। फील रहती हो तो 5/4 की ऐसे तो निकल पता जाएगा। नहीं कैसे। हाँ सर पोजीशन इक्वेट करके एंगल नहीं निकाल सकते सर। पोजीशन इक्वेट करके एंगल नहीं निकाल सकते? पोजीशन हाँ, तो एंगल कैसे निकलेगा? ऐसा किसी भी थीटा पे सर ऊपर वाले की पोजीशन बराबर नहीं। तो अब यार थीटा अगर तुमने मान ही लिया तो पोजीशन ही मान ली, अब निकालोगे क्या? अगर तुमने थीटा मान लिया तो पोजीशन नहीं मान ली। नहीं आया समझ में क्या कह रहा हूं? पोजीशन मान के ही पोजीशन इक्वेट कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? कुछ टाइम वाइम का वेरिएबल होगा तब करोगे, और टाइम वाला हमसे सॉल्व नहीं होता, ये वर्टिकल सर्कुलर का, ये टाइम के साथ हमसे सॉल्व नहीं हो पाती इक्वेशन। ठीक है, मतलब मैं ये कह रहा हूं जो तुम्हें, चलो सबूत ही दे देता हूं कि टाइम पे हमसे सॉल्व नहीं होगा। ये डिस्टेंस ds मान लो, ये थीटा है, यहाँ स्पीड 2g r sin थीटा है, तो ds बाय dt 2g r sin थीटा, r d थीटा बाय dt लिख लूं। अब जरा बताओ किसने ये इंटीग्रेशन कर रखा है? 1/√sin थीटा का इंटीग्रेशन पता है? नहीं पता है। इवन a प्लस बी साइन थीटा का इंटीग्रेशन नहीं होता, बशर्ते वो cos स्क्वायर थीटा ना बन जाए। ये 1 प्लस माइनस साइन थीटा, ये स्पेशल केस है,
ये सॉल्व हो जाता है, इसके अलावा ये सॉल्व ही नहीं होता, नॉन सॉल्वेबल फॉर्म में। दिखने में लगता है कि कितना आसान है 2 + sin थीटा का इंटीग्रेशन, नहीं होता, ना नीचे ना ऊपर। इवन 1 + sin² थीटा न्यूमरेटर में ये नहीं होता इंटीग्रेट। देखने में लगता है सड़ा सा, तो ये तो हम इंटीग्रेट कर ही देंगे। सर ये पता कैसे पड़ेगा कि इंटीग्रेट हुआ कि नहीं? एक्सपीरियंस से। तो मैंने याद करना कौन सा इंटीग्रेट होता है कौन सा नहीं होता। कुछ बेसिक फॉर्म जो सर ने बताए होंगे बस वो कि ये इंटीग्रेट नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 6 चले हाँ वर्क एनर्जी थ्योरम 7 का चेन्नई क्यों नहीं है? अच्छा ये वो हॉरिजॉन्टल का लफड़ा हो रहा है। हम v नॉट की वैल्यू थोड़ी पता है। एक एक्सीलरेशन हाँ वही। अभी तो हॉरिजॉन्टल नहीं कर सकता। ये भी कहाँ किया है हॉरिजॉन्टल, हो सकता है कुछ अगर हॉरिजॉन्टल मानते तो वो लिख नहीं देते कि हॉरिजॉन्टल, और फिगर दिया है तो मतलब अच्छा कुछ बोला लिखा कहाँ है। की हॉरिजॉन्टल है? टेंशन है mg cos थीटा आगरा, बिल्कुल सही। मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल बिल्कुल सही। एंगुलर एक्सीलरेशन बिल्कुल सही। एक्सीलरेशन ऑफ द बॉब मतलब कहीं आएगा इधर, पता नहीं। अब ये वो समझ लो, मैनेज कर लो अपने हिसाब से, ठीक है। तो तिरछा आएगा, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, मतलब वेलोसिटी फिर और तो- एक्सीलरेशन के बीच में एंगल ऑब्ट्यूज है। तो बेहतर है इस ऑप्शन को अपन ऐसे लिख लें। फिर तो लेकिन ये हम अगर सही ऐसा है मान भी तो सकते हैं, लगाना क्योंकि क्वेश्चन में ये तो लिखा नहीं कि वो हॉरिजॉन्टल है, सिर्फ तिरछा बताने के लिए दिया। हाँ पिछली कोर्ट में क्वेश्चन आया था जो अपना जो वेज पे था, एक ब्लॉक घूम रहा था और अपन को बताना था कि फ्रिक्शन कहाँ पे हॉरिजॉन्टल होगा। हाँ तो हाँ, उसमें हाँ। भी तो अपन ऐसे किया था अंदाज से। हाँ नहीं, तो क्वेश्चन ये उठा कि अगर तुमने इसको हॉरिजॉन्टल मान लिया तो फिर गलत है, नहीं माना तो सही है। नहीं सर, मतलब बीच में माना है ना। अभी क्यों गलत है? v नॉट की वैल्यू पता थोड़ी ना है। तो मैं थोड़ी कह रहा हूँ गलत है। हाँ मतलब दोनों केस में ही सही होगा। मैंने कब बोला ये गलत है? मैंने ये कहा अगर तुमने हॉरिजॉन्टल मान लिया तो ये कंपलसरी नहीं कि ये सही है, v नॉट की एक स्पेसिफिक वैल्यू पे आंसर आएगा। हाँ हाँ सही। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल ना मानो तो पॉसिबिलिटी तो है ही, तो सी लगा ही सकते हैं। हाँ सर ठीक है, तो डिपेंड करता है लगाना नहीं लगाना, तुम्हारी घर की बात है। 8th सर 6th वाले में मिडिल वाले बॉल पे वेलोसिटी आएगी या नहीं आएगी वो क्यों कैसे नहीं पता आएगी? किया? पक्का इसके पास है v0/2। रॉड का कंस्ट्रेंट नहीं गलत हो जाएगा, रॉड रिजिड है ना। ऐसा थोड़ी होगा कि बीच में टेढ़ी नहीं हो जाएगी, ये रुक गई और ये आगे चली गई। रॉड टेढ़ी नहीं हो जाएगी। थ्रेड होगी तो होगा। थ्रेड में भी नहीं होता। थ्रेड में अगर तुम इसको वेलोसिटी दोगे तो पूरे को मिलेगी ना। थ्रेड जादू से थोड़ी ना टेढ़ा हो जाएगा। अगर टेढ़ा हो गया तो दोनों पे टेंशन टी है, तो टी का नेट कंपोनेंट और मास 0 है, तो एक्सीलरेशन इन्फिनिटी हो गया। एक्सीलरेशन इन्फिनिटी मतलब तुरंत सीधा हो जाएगा। कील होती, जो तुम कह रहे हो ना, नेल होती, कील होती, तो ठीक है, हमारा ये सर्कल बन जाता। किसके रिस्पेक्ट में बनता? ये बता सकते कितनी अपन ने एंगुलर इंपल्स दी होगी? क्यों? एंगुलर मोमेंटम निकाल लो इसका, यही तो एंगुलर इंपल्स है। जैसे ये अगर हमने जे यहां लगाया तो j इंटू एक्स इज इक्वल टू m v0 l m v0/2 l/2। ठीक, अच्छा ठीक है, इसको भी इंक्लूड करना है। हाँ ठीक है। चलो सर एक मुझे पूछना था, वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो हमारा है उसमें अगर हम मासेस वाली बॉडी ले लेते हैं, रॉड ले लेते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं, तो हम सेंटर ऑफ मास से चीजें सॉल्व कर देना बस। डिपेंड करता है रोल ना कर रही हो। अगर रोल कर रही हो तो तुम्हें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा ईमानदारी से, क्योंकि इनका रोटेशनल ओमेगा भी बदल रहा है, v भी बदल रहा है। अगर प्योर ट्रांसलेशन हो रहा है, जैसे तुमने ये लिया सेंटर ऑफ मास रस्सी से ट्रायंगल पकड़ के घुमा दिया, सेंटर ऑफ मास पे ट्रायंगल लिया और ये कर दिया, तो √5g आ दिया। अच्छा सेंटर ऑफ मास पर लगाने मतलब ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर तुमने रॉड ऐसे ली और इसको आपने ओमेगा दिया या v0 दिया, तो आप 4gr वाले फॉर्मूले ये सब यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा होता, एक रॉड के सेंटर को यहाँ हिंज किया, अब वेलोसिटी v दी, तो √4gr 5gr यूज होगा।
क्यों? क्योंकि रॉड ऐसे जाएगी। याद आया बचपन में हमने कहा Yes, था sir. प्योर ट्रांसलेशन क्या चीज है? हाँ हाँ जो क्लियर? क्लियर है। मतलब दूसरे वाला जो केस है जिस वर्टिकल रॉड ली हुई हमने, तो इसको वर्क एनर्जी उसमें थ्योरम ये से सॉल्व चीज करेंगे। वर्क एनर्जीज, ये चीज टेंशन की तो गलत दिक्कत है ही नहीं नहीं, टेंशन की तो दिक्कत है ही नहीं, टॉप तक भेजना है। mgl/2 का ट्वाइस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा हाँ आई होगा, ओके चलो। चलो 8th क्वेश्चन हो गया। यस 9th हो क्वेश्चन। गया। 9th हो गया हो तो बॉम्बे वाले पार्ट में क्वाड्रेटिक क्यों बनेगी? दो एंगल कैसे आएंगे? क्वाड्रेटिक की बनी होगी। cos थीटा माइनस sin थीटा 1/3 बन गया था, वैसे सॉल्व कर लिया 1/√2 पर। आंसर सेम आ रहा था, आंसर 17 डिग्री आ रहा था। क्वाड्रेटिक बन रही थी उसमें। एक ही पॉजिटिव, एक मिनट, ये क्लास का क्वेश्चन है। जब मैंने कहा था दो एंगल आएंगे, पॉजिटिव वाला एंगल लेना है। याद आया कुछ? क्लास में भी मैंने ऐसे ही कुछ लिया सेम था। सेम हाँ, क्वेश्चन सेम ही लिया था। सेम ही लिया था। और नॉर्मल रिएक्शन 0 सॉल्व की थी, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया था हॉरिजॉन्टल वाला। ठीक है। वो क्वाड्रेटिक नहीं, वो समझ गए ना, ऐसे वाला बना था, साइन और कॉस में लीनियर। ये मैंने ऐसे सीधे सॉल्व कर दिया, अरे नॉट नेगलेक्ट मार दिया। वो स्क्वायरिंग करके किया होगा तो कॉस में क्वाड्रेटिक बन गई होगी। हाँ बना था। चलो 10th। चले 11th। सर बता दो। रेजिस्टेंस फोर्स टेंजेंशियल मान रेजिस्टेंस टेंजेंशियल ही है, tangential मानना हमेशा स्पीड के अपोजिट होगा। अब देखते हैं। held at 1 in A, released throughout the motion, ball experience resistance, the ball comes to rest at महा फर्जी महा टप्पा। इस पे R है, फ्रिक्शन की तरह जूम कर लो। R ये फील आया पहले, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी mg r, ये π/3 है, तो r माइनस r cos π/3। ठीक है, mg r cos π/3 सिर्फ ग्रेविटी का वर्क डन। ये हाइट आएगी, ये हाइट, तो mg r cos π/3, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0, वर्क डन बाय फ्रिक्शन r इनटू रिएक्शन, ये r रिएक्शन है ना, इनटू लेंथ कितनी आएगी? r थीटा, r इनटू π/2 प्लस π/3। हाँ 5/6। डिस्प्लेसमेंट नहीं लेंगे, डिस्टेंस, ये डायरेक्शन बदल रहा है ना अपनी वर्क में तो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। किसने कह दिया ये? F.ds तबीयत सही नहीं है तुम्हारी बेटा। ये अगर r कांस्टेंट होता ऐसा, अब वर्क डन आता r इंटू एक्स। बिल्कुल, ये तो होते हैं। और ये ऐसा है, अब बताना वर्क डन क्या आएगा? इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा तब r डॉट ds का इंटीग्रेशन, थीटा और ये r mod ds cos 0, ये बनता। r बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ ds, आर्क बनाना ds का लेंथ। आया समझ में? और यहां पहले वाले में जब करते तो r डॉट ds, इसमें से r वेक्टर ही बाहर निकल आता, और अब ds का स्केलर इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट है। आखिरकार समझ रहा है? तो हो गया ना? आगे समझ में क्या करना है? किसी भी थीटा तक r का वर्क ले लो, तो अगर यहाँ पे हमें स्पीड निकालनी होती तो ये फ्रिक्शन अगर f है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस f थीटा, वर्क डन बाय ग्रेविटी mg r sin थीटा इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। सर वैसे ये लैंग्वेज पढ़ के समझ में आ जाएगा ना जनरली कि बॉल कब मतलब अपनी वो जो भी ब्लॉक है वो कब अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है और कब मतलब वैसे जा रहा है जैसे मतलब कांस्टेंट उससे। हाँ तो ये समझ में आ तो रहा है कि ये ऐसे गया और यहाँ से इसने डायरेक्शन चेंज कर ली होगी।
और सर अगर वो कॉन्स्टेंटली उसी से जा रहा होता मतलब हॉरिजॉन्टली होता और जब डिस्प्लेसमेंट अपन एक्स लेते जैसे देवांश बोल रहा था। नहीं, वो उससे नहीं, तुम्हें पता चलना चाहिए रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है, और फ्रिक्शन हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट होता है। तो फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन बदल रहा है तो वर्क डन सीधे सीधे ये वाला आ जाएगा। क्लास में नहीं किया था हमने ऐसा। नहीं सर, उस केस अगर में ये ऐसा है तो लैंग्वेज लैंग्वेज का क्या मतलब है इसमें लैंग्वेज क्या कर लेगी? वो तो फ्रिक्शन हमें पता होता है अपोजिट होता है। ठीक है। ट्वेल्थ चिल है, हो गया। चले 13th हो गया। चिल है, 14th चले सर जो 12th वाला क्वेश्चन है हाँ उसमें उन्होंने लिख रखा है कि बॉल रोल कर रही है, लेकिन उन्होंने रोलिंग कंसीडर करी नहीं। कंसीडर नहीं करी इसमें। हाँ रोल लिख रखा है तो रोलिंग वाला लेना चाहिए, सही कह रहे हो। तो आंसर कुछ और आएगा फिर। फ्रिक्शन होना चाहिए लेकिन नेगलेक्ट फ्रिक्शन लिख रखा है। थ्रो किया है। कहाँ लिखा नेग्लेक्ट फ्रिक्शन? सबसे लास्ट में हाँ, कंट्राडिक्टरी नीचे। वो थ्रो हुआ है उसका मतलब शायद फेक ही है उसने सिंपल। डब्ल्यूपी की चीज समझ गया नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14। सर रोलिंग वाला फिर किस तरीके से होगा? और वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे? वर्क एनर्जी हाँ, एक इक्वेशन ये है इसमें, वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ लोगे, वो रोटेशन में आएगा ही इस तरह के क्वेश्चन। चलो 2t sin थीटा f है और t का वर्टिकल कंपोनेंट शुड बी लेस देन mg। क्लियर? t sin थीटा f by 2 is less than mg। ठीक है, इस क्वेश्चन में काफी अच्छा क्वेश्चन बनता अगर क्वेश्चन ये पूछा होता कि यहां से हमने f लगाया, ये ऐसे थे और अब ये कुछ देर बाद हाइट h पे चला गया, स्मूथ है, तो इनकी वेलोसिटी क्या आ गई हो? अब तो पूछा होता इनकी वेलोसिटी क्या आ गई। सर f into ये h कर देते हैं तो नेटवर्क डन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सर। तो क्या वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, f का वर्क डन f into l cos थीटा और डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, कोई दिक्कत तो नहीं? into हाफ mv स्क्वायर। क्योंकि और किसी पॉइंट किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। अगर पूछा होता इसकी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p, तो हम लिख सकते हैं v का sin थीटा इज इक्वल टू vp का cos थीटा। ये टॉप पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी वो भी हम निकाल सकते हैं। टेंशन वर्क नहीं करेगा? नहीं, इंटरनल है ना, झटका लगता है तभी टेंशन वर्क करता है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 आ रहा। इट ऑक्सीलेट्स, इस पॉइंट के अबाउट कर रहा है, कितनी काइनेटिक एनर्जी दी 1 जूल, तो ये यहां से यहां तक ये ऐसे ऑक्सीलेट करेगा। हो गया? दिल्ली भी होगा ना? दिल्ली भी होगा। x नॉट दिल्ली ना इधर होना चाहिए ना, अरे एक ही बात है। कैन नॉट लगा है, इट कैन रीच नीदर। चलो आइदर का 16 मतलब होता है या तो x नॉट जाएगा या x2 जाएगा, एक ना एक पे तो जाएगा। ये नॉट का नॉट यहां से लो, इधर में नॉट भी तो मल्टीप्लाई लग कर गया। दो, नॉट को इधर में मल्टीप्लाई करो तो नीदर बन गया। नीदर बन जाएगा। इट कैन रीच नीदर x नॉट नॉर x2। डिस्ट्रीब्यूटिव x0 और x2 नेगेशन ऑफ x2 इंटरसेक्शन नेगेशन। समझ गए? ईदर और नॉट नीदर नॉर। चलो 16 सर ऑसिलेट्स को हम हार्मोनिक मोशन में कह सकते हैं ना? नहीं, हार्मोनिक नहीं कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक नहीं कहेंगे, सिर्फ ऑक्सीलेटरी ही कहेंगे। जो सिंपल नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ हार्मोनिक मोशन कह रहा, तो वो भी गलत है। तो भी नहीं कहेंगे। हार्मोनिक मतलब फ्रीक्वेंसीज आती हैं, साइनसोइडल फंक्शन बनता है तब हार्मोनिक कहते हैं। ओके सर। मतलब जैसे sin ओमेगा t प्लस sin 2 ओमेगा t, ये है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, लेकिन ये हार्मोनिक है, एक f0 एक 2f0। हार्मोनिक का मतलब क्या है?
एक ही फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल से मिलके बनी हो। तो ये पूरी तो प्योर साइनसोइडल नहीं है, लेकिन दो साइनसोइडल के कॉम्बिनेशन से मिलके बनी है। तो ये एफ नॉट है, एक उसका अगला मल्टीपल है। पर सर एनसीईआरटी में लिखा था कि हर पीरियोडिक हम साइन के फंक्शन में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, लेकिन हर पीरियोडिक को, ये मैंने भी बोला था, लेकिन उसमें इनफाइनाइट हार्मोनिक आएंगे फिर। फोरियर ट्रांसफॉर्म। हाँ फोरियर बताया। चलो 16th पे आओ। आगरा सर ये बता दो। 16th वाला 3 आइडेंटिकल स्प्रिंग। ये महासड़ा है रे। आइडेंटिकल कैसे है? अरे यार ये वो फिगर गलत है, नोच टाइप का बना के उन्होंने गड़बड़ कर दिया। फिगर गलत है, ऐसा है फिगर। अब समझ में आ जाएगा। हाँ ऐसा है। K1 K2 K3 डिफरेंट क्यों? वो चौथ जबरदस्ती बना दी है। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, अब देखते हैं। सर ऑप्शंस में फिर K1 K2 K3 क्यों कर दिया? वो तो बस इसमें? नोट करने के लिए लिख दिया है। मतलब अगर तीन आइडेंटिकल स्प्रिंग के हैं तो अरे फिर उसका नाम K1 नाम तो पता हो किसका Option केवन है। कौन सी, किस स्प्रिंग की क्या बात चल रही है। सभी एक ही है तो फिर नाम से अरे यार ये K1 इसको नाम दिया, इसको K2, इसको K3, नाम तो अलग अलग दे सकते हैं ना। अब आइडेंटिकल है, हम पूछते इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तुम बोलते किसका। तो क्या हम ये कहते किसी का भी बता दो, वो तो तीनों आइडेंटिकल है, उनकी K आइडेंटिकल है, वो नाम दिए हैं। ठीक है, चलो 3 resistors, 3 identical is under the correct the extension of the spring or force constant K2। ठीक है, तो निकालना क्या है अपन को, अरेंजमेंट्स। ओके, अरे महासड़ा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा था, हमें कुछ करना ही नहीं है। पहले सिमेट्रिक था। सिमेट्रिक मतलब ये हमारा 120 डिग्री, ये 120, ये 120। अब ये सिमेट्रिक नहीं है, तो ये 120 की जगह कितना हो गया हमारा 150, ये 150, तो इसमें 30 डिग्री का एक्सटेंशन आ गया। तो इस पे K इंटू 30 डिग्री आ गया समझ में। ये तो कट ही जाएंगे। हाँ। इस पे भी K इंटू 30 डिग्री, और इस पे कितने का, पहले 120 था, अब बचा 60, तो 60 डिग्री का, तो इस पे अंदर आया K इंटू पाई आर बाय 3, इस पे अंदर आया, सॉरी बाहर आया कंप्रेशन, बाहर आया K पाई आर बाय 3। चलो, तो K1 में पाई आर बाय 6 आगरा बिल्कुल सही है, K1 और K2 में, और K3 में 2 पाई आर बाय 6 बिल्कुल सही है। एनर्जी स्टोर कंप्रेशन नहीं होगा ना, एक्सटेंशन नहीं होगा। कंप्रेशन लिखा है, एक्सटेंशन लिखा है। टेंशन लिखा है ना। ओके काट देंगे अपन, चिंता मत करो। एक्सटेंशन लिखा है, हो मिटा दिए, कंप्रेशन होना चाहिए, ये एनर्जी आएगी। तो 1/18 प्लस 1/36, 1/12। यहां से बदल क्यों गया? सही है, टोटल दिल्ली में आ एनर्जी रहा था। 9 और 2 18, हाफ K पाई आर बाय 3, 2 हाफ K पाई आर बाय 6, सही तो है। और दिल्ली तो नहीं आ रहा था। 36 ये आया, 1/12 बना नहीं, यस सर। ये बना हाँ। ओनली आगरा। चलो 17, 17 18 दोनों हो गए। यस सर। 19 चलो 70 का आंसर तो 8/3 आ रहा था 17। हाँ 8/3 हो गया ना, वैसे आसान था हाँ। क्योंकि ये कंजर्वेटिव तो है नहीं, नॉन कंजर्वेटिव है, तो आपकी मर्जी नहीं चलेगी, आप इस पाथ और इस पाथ से आंसर निकाल लें। समझ गए?
क्योंकि इसका और इसका आंसर डिफरेंट आएगा। जैसे जब आप ऐसे जाओगे तो y कोऑर्डिनेट 0 है इस पाथ में, y 0 है और x कोऑर्डिनेट 2x स्क्वायर j कैप है, वर्क डन 0 आया। ये समझ आया? इस पाथ में i कैप में तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, j कैप में 2x स्क्वायर 2 जूल। लेकिन इस पाथ में हम निकालते तो y की वैल्यू x स्क्वायर लिखते, तो 5y dx 2x स्क्वायर dy इंटीग्रेशन 0 0 to 1 1। तो y को x स्क्वायर लिख लो, पैराबोलिक x स्क्वायर है ना, प्लस 2x स्क्वायर 2y dy। अच्छी बात है, दोनों की लिमिट 0 से 1 ही है, प्लस 1 8/3। तो आंसर अलग अलग आया, आना भी था। चलो 18 has proved, 19 20 has proved, यस 21 चलिए। इनका डायग्राम गलत दिया था। हाँ वो डायग्राम इसका नहीं, कुछ भी थी। ऐसे नहीं जा रहा है, इसका नहीं है। नहीं वो डायग्राम कुछ भी इसका नहीं, वो प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है इसमें। लो, काट दे। 22 has proved, 23 23 का ए पार्ट यहाँ आएगा, √2gl हाँ। स्पीड आएगी, हाँ मैक्सिमम वेलोसिटी SHM से कर लो रे। जब फोर्स 0 होगा तब मैक्सिमम आएगी। तो फोर्स लेंथ L पे यहाँ 0 होगा, हाँ होगा हाँ तो इसके पास वेलोसिटी है तो एम्पलीट्यूड L से तो बड़ा आएगा। हाँ अब हाफ kx स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर हाफ के ए स्क्वायर, और इसमें एक्सटेंशन x की वैल्यू कितनी होगी L। याद आया SHM वाला पार्ट? नेचुरल लेंथ को मीन पोजीशन मान लो, सॉरी मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम लेंथ को मान लो, या तो ऐसे कर लो या लफड़ा ही खत्म करो, इससे करो। इसके पास √2gl है, मैक्सिमम एक्सटेंशन पे वेलोसिटी 0 है, हाँ तो वर्क डन बाय ग्रेविटी mg2l हाफ k L स्क्वायर हाफ m v स्क्वायर, ये बनता। तो 3mgl, mg2l क्यों लिखा है, ये क्या है? mg x max होगा ना, 2l प्लस है, नहीं x max होगा ना। तो ये x max में क्वाड्रेटिक बन गया, x max स्क्वायर, ये क्या है mgl 2x max into L प्लस 2L स्क्वायर, ये बन गई क्वाड्रेटिक। 2 + √3 बन गए, 1 + √3 आया, तो 1 + √3 आया। क्या पूछा है? एनर्जी स्टोर्ड पूछा है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम एक्सटेंशन आ गया। अब मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी नेचुरल लेंथ पे। हाँ। तो इस क्वेश्चन को यहाँ वेलोसिटी √2gl है, L और जाएगा, ये जहां भी होगा कहाँ आएगी? नेचुरल लेंथ नहीं, जब इसमें L का एक्सटेंशन होगा। हाँ। तो mgl, इसका वर्क डन स्प्रिंग का हाफ kl स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर, ये आएगी मैक्सिमम स्पीड v max स्क्वायर। तो 3gl आ गया। हाँ 3gl। अब हम इसके बाद चाहें तो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू ओमेगा ए इज इक्वल टू वी मैक्स, तो ए की वैल्यू 3gl और ओमेगा √k/m, ये आ गया एम्पलीट्यूड √3l। √3l कहाँ से आया? यहाँ से, ये ऑलरेडी l था, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन l + √3l, यही आया था आंसर।
और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हाफ की L प्लस रूट 3L का होल स्क्वायर। स्क्वायर खोलो, ये बन जाएगा। सर स्प्रिंग एल से ज्यादा एक्सटेंड कैसे करेगी, लेकिन वो पुली रोक नहीं लगी सर? क्यों रोक लेगी? कौन सी पुली? वो जो ऊपर है, तो रूट कहाँ? ऊपर पुली से फ्री लेंथ तो एल ही है। ये क्यों दी? ये क्यों दी? हाँ, इसी वजह से जाएगी क्यों एल से ज्यादा? ये नहीं देना चाहिए, वो गलत दिया है मेरे ख्याल से, ये नहीं देना चाहिए। स्ट्रिंग की उसमें अलग से भी लिखा है, स्ट्रिंग की लेंथ ही 2L। हाँ, स्ट्रिंग लिखा भी हुआ है। हाँ तो ये लेंथ 2L होना चाहिए ना। नहीं, नीचे भी तो नहीं, एल है। स्ट्रिंग टोटल स्ट्रिंग है। नीचे टोटल L स्ट्रिंग, वो तो पहले ही स्प्रिंग यहाँ नहीं फंस जाएगी? वही तो। हाँ वही। क्योंकि हमारा मैक्सिमम एक्सटेंशन आया L प्लस L रूट 3, L से तो बड़ा आ गया ना, अब वो जबरदस्ती दे दिया। आंसर भी हमारे मैच कर रहे हो। बनाने वाले ने सोचा नहीं इतना। ये हटा दो। रूट 3CL तक मैच कर रहा था, लेकिन वो नहीं कर रहा था, बॉम्बे वाले नहीं कर रहा था। अब कर गया ना हमारा, अभी बताया तो मैंने निकाल के। अब कर जाएगा अगर वो नहीं मानने कंस्ट्रेंट तो। वो नहीं मानना है, कुछ नहीं मानना उसको। सर आपने नेचुरल लेंथ एल कैसे ली? लिखा है क्वेश्चन में। इनिशियली टेंशन 0 है, स्लैग्ड है, तो ये नेचुरल लेंथ पे होगा। जो भी नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ की वैल्यू से हमें मतलब नहीं है। नहीं, आपने एल लिखा था ना। उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, उसकी जरूरत ही नहीं हाँ पड़ेगी। हाँ, 24 हुआ। यस हाँ ये सर। 0.1 जाएगा, तो ये भी शायद 0.1 जाएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी कर लोगे। इसका v मानो, इसका v डैश, ये 53, तो v डैश cos 53 इज इक्वल टू v cos 37। एक इक्वेशन, एक वर्क एनर्जी थ्रो। mg into 0.1 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टेंशन कितनी आई? टेंशन कहाँ निकालना था? निकालनी थी। इनिशियली निकालनी होगी शायद। टेंशन मुझे लग रहा है इनिशियली निकालनी है। हमने जो उसे लिख दिया, पढ़ने में तो यही समझ में आ रहा था कि फाइनल निकालनी है। ओ थीटा के टर्म में निकाल लो, तो समस्या क्या है? इसका एक्सेलरेशन e, इसका a ले लेते हैं। इसका कितना आएगा? a का साइन थीटा, a टेन थीटा। m मास सेम है, तो a की वैल्यू mg बाय m प्लस m टेन स्क्वायर थीटा g cos स्क्वायर थीटा। आया? ये डायरेक्टली कैसे लिखा आपने? अरे वो a वाली जुगाड़ जुगाड़ है, सही। दोनों a के टर्म में लिख लिए, तो वर्क डन करने वाला कौन है? mg के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, m के साथ 1, उसके साथ टेन स्क्वायर थीटा। तो t cos थीटा इज इक्वल टू ma टेन थीटा, a g cos स्क्वायर थीटा टेन थीटा। ये तो बड़ा अच्छा बना, t की वैल्यू mg sin थीटा। आंसर दिया नहीं वैसे, टेंशन की आंसर। ठीक है चलो, 8 आ रहा था। तो 8 आ गया ना। 37 है ना, वो 53 डिग्री है ना फाइनल थीटा। चलो 25th 26 बोलो। चले 27 28 हो गया था, 28 हो गया था। 29 आधी मास की जरूरत पड़ेगी। सर 28 वाला हमने क्लास में किया था, मुझे पूछना था इसमें हम एसएचएम वाली क्यों ला सकते थे? ओमेगा डायरेक्टली मैंने लगाया नहीं था जबरदस्ती, क्योंकि हमें 2 इंस्टॉलमेंट में सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने डायरेक्टली ओमेगा ये लगा के देखा तो शायद मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा। यहाँ से यहाँ सॉल्व करो, फिर इसके बाद पैराबोला सॉल्व करना। मैंने तो बस इस वेलोसिटी के लिए ओमेगा निकाल लगा दिया था कि वर्क एनर्जी ना लगाना पड़े, तो आ नहीं रही, तो सेम नहीं आ तो रही। वो तो नेचुरल लेंथ की वेलोसिटी आएगी ना।
अरे हाँ समझ क्या गलती नहीं लगाओगे नहीं सर गलती हो गई वो इसकी वो दिमाग में वेलोसिटी वही फिर बैठा कि ये नेचर लॉस और लेंथ आएगा 30 तो कुछ दिया ही नहीं है 30 नहीं आया नहीं 30 पे चल नहीं आया वो नीचे से आके ब्लॉक ने स्ट्राइक किया है ऐसा मानना है। हाँ नीचे से किया है। अरे ऐसा ब्लॉक इज हैंगिंग फ्रॉम ओके ऐसा है अभी वो जस्ट नेचुरल लेंथ अटेम्प्ट करता है। ये शायद ऐसा ही है ना वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने के बाद लेकिन मासेस कितने हैं इक्वल मानने से आंसर आ रहा है इक्वल मानने से हाँ सर इक्वल पता नहीं इक्वल हाफ की एक्स स्क्वायर ये आएगा 2mgh है ना तो कुछ बन रहा है इससे mv स्क्वायर बाय 4 1/2 5 10 चेन्नई चेन्नई आ गया मासेस सेम आ नहीं क्यों बॉम्बे बना था कहाँ क्या माना था मासेस सेम माने नहीं माने सेम ही माना था मासेस को किसी और का बना था मेरा भी आ रहा था बॉम्बे आ रहा था। सर वो ब्लॉक आगे क्यों नहीं गया उस पे वो पड़ा ब्लॉक उसमें आके स्टिक किया तो MGH आगे जाना चाहिए ना क्यों ये नेचुरल लेंथ तक गया बस नहीं यहाँ वो वेलोसिटी ब्लॉक 0 होगी हॉरिजॉन्टल में आगे नहीं आना चाहिए यहाँ वेलोसिटी v/2 है हाँ v/2 तो काइनेटिक एनर्जी प्लस स्प्रिंग एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एनर्जी अब बोलो क्या कह रहे हो यहाँ तक ठीक है ये 2 और ये 1/2 जोड़ो 5/2 यहाँ से 1/4 10 बना ना 6 आया था तब हो सकता है 2 माइनस 1/2 माइनस होगा ना हाँ, वो 3/2 3/2 माइनस होगा था सॉरी बिल्कुल सही 6 आया मैंने प्लस कर दिया 6 यही आया चलो 31 सर चेन्नई वाला मैच है 40 आ रहा था नहीं सही है आंकड़ा सही है चलनी चाहिए 30 डिग्री चेंज इन एनर्जी अपॉन टाइम ठीक है ये 5 ये वेलोसिटी 0 ये पावर तो -12 mv² टाइम टेकन 0.5 ये एवरेज पावर है -25 m 50 आ रहा ना सही तो है मैग्नीट्यूड भी लिखा है जो तुम जिस मेथड से कर रहे हो ना एवरेज लेना तो इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 कर देना किसने कहा उसमें नहीं वो जो उस मेथड से कर रहा है वो तो इनिशियल और फाइनल निकाल के कर नहीं गलत है ऐसे नहीं मैं नहीं ऐसे कर रहा था उससे ऐसे ही किया था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय टाइम उससे 40 कैसे आ गया था पता नहीं मैंने मतलब चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी को वो पोटेंशियल एनर्जी में जो गेन है वो लिख दिया था कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगी चलो 32 पे आओ चले चल इसमें 19 जी भी आएगा 19 जी एल नॉट बाय 32 हाँ जी आएगा हाँ वो तो डायमेंशनल भी थी खुश चलो 31 पैसेज चलो वहां टप्पा क्योंकि मासेस सिर्फ यहाँ है पूरी चेन पे मास नहीं है ना तो इसने कितना गेन किया इसने कितना लूज किया तो ये r थीटा नीचे गिरा
ये आर साइन थीटा गेन की, हाँ तो एम जी आर थीटा, एम जी आर साइन थीटा, हाफ 2m v स्क्वायर, स्पीड तो बराबर होगी। डी सी डी। इसका आंसर कितना है? डी होगा ना, डी एली तो द एंगल थीटा एट विच पार्टिकल्स स्लिपिंग जी, लीव्स चेन्नई। द कांटेक्ट। चेन्नई। उसका डी। डी। इसका दिल्ली दिल्ली डी डी। ठीक है, ये कैसे निकाला दिल्ली? डिफरेंशिएट कर दिया। हाँ डी बाई डी टी। हाँ, या तो यही थीटा माइनस साइन थीटा है, इसी को वी डी वी बाई डी एस, ये एक्सेलरेशन होता है, वी डी वी बाय आर डी थीटा लिख सकते हैं। हाँ डिफरेंशिएट कर दो, पहला तरीका। या दूसरा तरीका, इस पर टी मानो, एमजी इस cos पर टी थीटा मानो, था। हाँ, एमजी cos थीटा टाइप का कुछ बन गया था। रोकने वाला एम जी कॉस थीटा, हाँ तो एम जी माइनस एम जी कॉस थीटा अपॉन एम प्लस एम। एम। हाँ, इससे ये वाला क्या किया, ये वाला क्या किया? क्या किया? दूसरी तरफ एमजी cos थीटा कैसे लग गया? इसको इंक्लाइन प्लेन सोच लो, तो इस पूरे क्वेश्चन को ऐसे सोच लो कि नहीं सोचो? सोच लो, नहीं सोच सकते। सोच सकता है ना? हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। पैसेज 2 सर इसका 36 का बॉम्बे आ रहा था। नहीं आगरा ही आ रहा। नहीं 36 का आगरा ही आ रहा था। आगरा है। हाँ, कैन मूव ठीक है सर, विदाउट मैं दांत ट्राई फ्रिक्शन। कर लूंगा। कुछ क्वेश्चन में कुछ स्पेशल है क्या? AX नहीं, पीछे ये रहेगा टप्पा ना? से नहीं है। नहीं, टप्पा सीधा है। फ्री बॉडी डायग्राम ही बनाया ना। आंसर है तीनों के। चलो 39, 40, 41 हो गया था। 42 ये बता दो। ये शायद फिगर नहीं आया होगा समझ में। हाँ वो ए वाला सिलेंडर। ठीक है, ये ऐसा घूमेगा तो ये पुली घूमेगी, तो इसका ओमेगा होगा तो इसका भी ओमेगा होगा। अब देखते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज ये है कि यहाँ अगर हम ओमेगा घुमाते हैं तो ये कितना ऊपर उठता है, मतलब यहाँ अगर हम पावर पी देते हैं तो पी एक्स्ट्रा कितनी गेन होती है ये देखना है। देखते हैं, ये थोड़ा फिगर 3D टाइप का होना चाहिए था। अब देखते हैं कि हमने क्या इनपुट दी, तो इस पे माना हमने टेंशन T, ये हैंडल है, रेडियस कितनी है, सिलेंडर B है डायमीटर 20, इसकी रेडियस, चलो डायमीटर इसका है 20, ए का सिलेंडर का 30। द वर्किंग हैंडल हैज एन आर्म 50। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ बाइंडिंग ऑफ रोप ऑन ए इज अपोजिट टू दैट ऑफ बी। एक ऐसा है, एक ऐसा है। ठीक है ना? तो अब हमें देखना है कि कितना थीटा रिलीज होगा। तो ये अगर थीटा रोटेट करेगा तो ये 50 थीटा हमें देगा। सही। और ये कितना है, 15 थीटा यहां से मिलेगा, 10 थीटा यहां से मिलेगा, थीटा डैश, सॉरी इसका नहीं, इसका पता नहीं कितना है, इसका पता नहीं, इसका हमें निकालना पड़ेगा। हम क्या कर? हम ये देख रहे हैं कि कितना घुमाने। मैकेनिकल एडवांटेज मतलब जैसे ये होता है ना, अच्छा हाँ पुली का तो कि अगर ये v है तो ये v/2, जैसे यहाँ हमने v खींचा तो 2v, तो ट्वाइस मैकेनिकल एडवांटेज है। मतलब एक तरीके से t तो यहाँ ये 2t। तो डिस्प्लेसमेंट का ही रेशियो लेना है हमें काइंड ऑफ। मतलब ये हैंडल थीटा घुमाने पे ये कितना घूमे, कितना उठेगा। लेकिन अब छोटी सी दिक्कत है इस फिगर में मुझे,
ये फिगर थोड़ा अजीब लग रहा है यहाँ, बाकी तो सब ठीक लग रहा है, क्योंकि सी में कंस्ट्रेंट कैसे लगेगा? तो जो हैंडल है ना, सर ये आपने उसकी रेडियस मान ली 50, उसकी लेंथ दी है 50। हाँ ऐसे ये तो घुमा रहे होंगे। वर्किंग सॉल्यूशन में उन्होंने लेंथ मानी है 50। किसकी? वर्किंग जो हैंडल हैंडल की है ना, आर में वो 50 सेंटीमीटर है, ना कि उसका रेडियस या फिर डायमीटर। रेडियस ही तो है, देखो तो इसमें लेंथ ये ना लिखी है रेडियस नीचे हुआ। सॉल्यूशन में, कहाँ, किस जगह, किस लाइन पे? ऊपर थर्ड लाइन ऊपर, सॉल्यूशन की थर्ड लाइन। नहीं तो यही तो रेडियस है। तो यही रेडियस ही तो है। देखो ये दिया इन्होंने 30 पाई, बिल्कुल सही है। ये दिया 20 पाई, ये भी सही है। लेंथ ऑफ द रोप गेट शॉर्टन 10 पाई, ये भी सही है। अब ये इसके बाद ये क्या है? W इज रेस्ड अप थ्रू अ डिस्टेंस। सर ये ऐसा तो नहीं, अरे ये यार, वाली जो ये पुली है ना इन्होंने ए से लफड़ा कनेक्टेड किया है। है, ये ऐसा है, ऐसा है ये कुछ, हाँ ये वही। लफड़ा है, ये फिगर गलत बना है, तभी ये हम इनने आधा कर दिया है सीधे, ये कुछ इस टाइप का है। वॉल से कनेक्टेड है। हाँ कुछ लफड़ा है ये फिगर में, शायद ये ऐसा है, ए से कनेक्टेड लग रहा है। ऐसा है। तो ये अगर थीटा घूम रहा है, हाँ अब सही है। हाँ सही बात है। हाँ अब एक आर ए थीटा, एक आर बी थीटा, तो ये आर ए थीटा माइनस आर बी थीटा, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे, अपोजिट बाइंडिंग है, बाय 2। ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये अच्छा। ऐसा है, तो फिगर गलत है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो मैकेनिकल देखो एडवांटेज है। रेज 5 पाई बाय 2, हाँ कितना आया ये 5 पाई, हाँ ठीक है। और ये कितना आया? 50 थीटा घुमा था, ये कितना घुमा था? 50 थीटा। आर ए माइनस आर बी कितना है? 5 थीटा, 5 थीटा है ना, 5 थीटा। 50 थीटा, इन दोनों का रेशियो, ये मैकेनिकल एडवांटेज। सर मैकेनिकल एडवांटेज आपने इनिशियली पता से ये बोले थे कि पावर कितनी एक्स्ट्रा मिल जाएगी, पावर बट मतलब पावर ऐसा तो है एक कि से वर्क डन पर यूनिट टाइम है ना, तो वर्क डन तो इक्वल रहेगा ना, चाहे यहाँ से पावर करे वहां मतलब से करे। डिस्प्लेसमेंट का रेशियो ले लो, दिमाग मतलब डिस्प्लेसमेंट का रेशियो जो इसमें होता है कि एक्स खिसकाने पे ये कितना खिसका, तो ये अगर एक्स खिसकेगा तो ये कितने गुना खिसकेगा, वही आंसर। ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा था, समझ गए? तो फिर आर ए थीटा आर बी थीटा, तो ये आर ए थीटा माइनस आर बी थीटा बाय 2, और ये कर रहा है आर नॉट थीटा। ठीक है, चलो अगला कॉलम मैट्रिक्स, ये थोड़ा अजीब सा है शायद, ये हाँ सर, ऑप्शंस ई वाला ऑप्शन कुछ अजीब सा है, वो बोरिंग सा है। बस लंबा है वैसे। U versus theta for a bob hanging vertically with its lowest position as reference level. ठीक है, फ्रॉम वर्टिकल। ठीक है, अरे हाउ इसमें एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। लोएस्ट पोजीशन ये थी 0, ये पोजीशन कितनी है? mg, 2 mgl तक जा रहा है। टू mgl, तो ये तो पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं हो गया। हाँ U versus theta for a bob hanging vertically from a string, lowest position as reference level, ये माना हमने। Theta is angle of from vertical line, तो ये सर्कल कंप्लीट कैसे कर ले रहा है? वही तो, पाई कैसे जा सकता है? पाई और क्योंकि वेलोसिटी तो इस हिसाब से यहीं रुक गया है। हाँ हाँ, तो वो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होगा बस, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, काइनेटिक का नहीं है। काइनेटिक कुछ और होगी, पक्का √5gl से बड़ी होगी स्पीड। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी mgl।
mg2 ऐसा होगा। अब देखते हैं टोटल एनर्जी इज E3। E3 क्या है? U टोटल एनर्जी है। हाँ, तो यहाँ टोटल एनर्जी हमें कम से कम 5gl चाहिए, तो E3 चाहिए, तो P तो आ गया है ना? नहीं, ये क्या ऑप्शन समझ नहीं आया। नहीं आया समझ? नहीं। सर्कल कंप्लीट करना है। हाँ। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमें √5gl मतलब 2.5gl चाहिए, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई? सुनो, क्वेश्चन ऐसा है कि ये दिया नहीं है कि ये ग्राफ ऐसा बनेगा, मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन भर दे रखा है थीटा के साथ। हाँ ठीक है। बस ये नहीं कहा कि वो सर्कल कंप्लीट करेगा कि नहीं करेगा, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बताई है कि यहाँ इतनी है, यहाँ इतनी, तो वो हमें वैसे ही पता था। तो E3 की वैल्यू 2.5 mgl, और सही बात है 2.5 के बाद बाहर निकल सर्कल कंप्लीट करना चालू कर देगा। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एनर्जी फंक्शन इज क्वाड्रेटिक एंड वेरिएबल, बिल्कुल SHM करेगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो Q भी सही है। सर पर √5 की वैल्यू तो 2.23 कुछ होती है ना? नहीं, उससे तुम एनर्जी निकालोगे। अरे ये स्पीड है, स्पीड √5gl है, ½ mv² निकालो, आ गई। स्पीड 2.5 हाँ 2.5। टोटल एनर्जी इज लेस देन E2। ये S तो गलत हो गया, S दिया है क्या? नहीं दिया, सही। हाँ, तो क्वेश्चन आ गया समझ में, पहला महासड़ा था, एक पेंडुलम के लिए दिया है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे 0 है, काइनेटिक एनर्जी कुछ तो भी है, E है, तो इसकी टोटल एनर्जी E है। अब क्वेश्चन पूछे हैं इसके रिस्पेक्ट में कि क्या आंसर आएंगे, बस। तो इसका PQ इसका ये P ऑप्शन में ये क्या है कि it is not possible for the body to have any turning point। अरे सीधे जाएगा तो टर्निंग पॉइंट कहाँ आया? वापस लौट के नहीं आया ना कहीं, टर्निंग क्यों पॉइंट ऐसे सर्कल गया और ऐसे वापस आ गया। अच्छा ऐसे। हाँ। पहले के सही है, दूसरे में भी बिल्कुल यही करना है हमें कुछ। पार्टिकल हैविंग x एक्सिस विथ पोटेंशियल एनर्जी 1 - x²। तो U क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, ठीक है। तो स्मॉल के लिए तो SHM करेगा, ये सब कुछ सही। तो इसका आंसर टोटल एनर्जी अगर इसकी E3 हो गई तो ये भाग जाएगा, सही बात है। अगर E3 हो गई और इधर वेलोसिटी थी, भाग ही जाएगा। तो P Q R, और इसका तो S भी है, नहीं, एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक पीरियोडिक एंड ऑक्सिलेटरी फॉर ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन एनर्जी एटो, सही है। इसके तो PQ RS चारों आ गए। T है, T क्या है? T स्टेबल इक्विलिब्रियम सही है, इसके भी सही है। ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए अपना क्वाड्रेटिक फंक्शन। अरे यार, इस F x के प्रोपोर्शनल होगा तो एनर्जी की x² के प्रोपोर्शनल होगी। इसमें तो एनर्जी e⁻⁻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 ⁻
नहीं सोचा था। आगे एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, वो तो एसएचएम कर रहा है, एसएचएम अगर कर रहा है तो फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल है, एनर्जी एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो 1-2 में ये था। चेन्नई में एसएचएम नहीं होगा क्योंकि एनर्जी क्वाड्रेटिक नहीं है, इसमें एसएचएम नहीं होगा, ठीक है। तो एसएचएम वाले सब गलत हो गए, E2 वाला भी गलत हो गया, तो सिर्फ एक ही बचा इसका, पहला वाला। हाँ तो ये कर लो, अच्छे क्वेश्चन थे, इसका भी आंसर पी है। और लास्ट में इसके अबाउट एसएचएम करेगा, ठीक है। तो QRST, P में क्या दिक्कत थी? एसएचएम डायरेक्टली कैसे कहा? अरे एनर्जी का लोकल मिनिमा है तो स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए एसएचएम करेगा यार, कब से बोल रहा हूं मैं यही बात।
हाँ टर्निंग पॉइंट, टोटल एनर्जी इज E3 टर्निंग पॉइंट। ओके है ना टर्निंग पॉइंट। एनर्जी अगर E3 और हमने पीछे की तरफ प्रोजेक्ट किया तो इधर से वापस आ जाएगा ना, अगर राइट में फेंक दिए तो नहीं आएगा। तो भाग जाएगा। लेफ्ट में पॉसिबिलिटी तो है ना यहाँ टर्निंग पॉइंट की, लेफ्ट में भेजा तो सही है आंसर। एक बार अच्छे से करो, अच्छे क्वेश्चन थे। चलो 44। एक्स इक्वल टू 0 पे फोर्स निकाल दिया। किस में? 44 में? एक्स के प्रोपोर्शनल आएगा ना फोर्स तो। एक्स के प्रोपोर्शनल आएगा, बिल्कुल आएगा। तुमने एक्स इक्वल टू 0 पे निकाल दिया तो कांस्टेंट फोर्स है ना, कहीं भी निकालो। कांस्टेंट फोर्स वही तो। लेकिन 8 फिर भी 12 आ रहा था। 8 8 आ रहा था। 8 तो 8 ही रहा था। अरे महासड़ा क्वेश्चन। अरे ये है, ये वेलोसिटी 0 थी, हमने फोर्स F लगाया, तो इससे फिर से वेलोसिटी 0 हुई, तो इस पे kx की वैल्यू 2f है, ये f है। मीन पोजीशन पे kx और f बराबर है। ये आ गया, तो ये हमारा 2a रहा होगा, ये हमारा एम्पलीट्यूड ए है और के ए की वैल्यू ही फोर्स है ना। हाँ। चलो 45। चेन्नई कैसे है? नहीं ये बता चलो वो 3 में वो वक्त बराबर आया था, चौथे में 32 माइनस 30 10। ये क्या करें? पाथ ऑन विच एफ एन सी एक्स, एन सी क्या है? नॉन कंजर्वेटिव। तो जिसमें वर्क डन गड़बड़ हो जाएगा वहां वो बी सेकंड वाले पार्ट में वो एएफ वाले में हो रहा है। हाँ एएफ वाले बाकी E सब में F 32 आ रहा है। 20 माइनस 6 माइनस 4 तो 10 जूल 10 आ रहा है। 10 आ रहा है। आगे और सब ये में 12 आ रहा है। और यही नॉन बी बाकी सब में 12 आ रहा है। हाँ बाकी तो ये सब में 12 आ रहा है। एईएफ वाला ही नॉन कंजर्वेटिव है, तो इसके अलावा EF में कोई नॉन कंजर्वेटिव पैदा हुआ है। हाँ, along the path where it acts। हाँ तो ठीक है ना, -2 आ तो क्या? -2 कैसे है? अरे ऐसे रास्ते हैं। इसका 12 जूल है वर्क डन। हाँ यहाँ 12 जूल, यहाँ 12 जूल, यहाँ 12 जूल, हाँ मतलब बीच का तो है ही नहीं कुछ। यहाँ पे आया 10 जूल। हाँ इसका मतलब अब कंजर्वेटिव वाला तो हर जगह 12 ही करता, तो कंजर्वेटिव वाला तो यहाँ भी 12 करता। इसका अच्छा, मतलब बीच यहाँ में किसी ने नॉन -2 कर दिया है। अच्छा ठीक है। हाँ चलो 46। उसका डेली वाला भी क्या? डेली अरे तो मैकेनिकल एनर्जी किसमें कंजर्व्ड है? जिसमें नॉन कंजर्वेटिव का रास्ता नहीं। ये वाला पाथ अवॉइड कर दो, बस काम हो जाएगा। सर वैसे कंजर्व मैकेनिकल एनर्जी लिखी तो हर पॉइंट पे कंजर्व होनी चाहिए ना। नहीं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो कंजर्व्ड है। नहीं तो नॉन कंजर्वेटिव सिर्फ इस पाथ में था, इस रास्ते ना जाओ, फ्रिक्शन कहीं नहीं मिलेगा। नहीं सर, ये जो चेंज दिया है ना वो मैकेनिकल एनर्जी में ही दिया है। किसमें? जैसे A to C गए ना तो 32 का मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हुआ है, तो यहाँ तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है ना। कंजर्व मतलब A अरे to B। यार मैकेनिकल एनर्जी में चेंज सेम आ रहा है। हाँ। रेफरेंस हम कुछ भी मान सकते हैं। हाँ तो तुम क्या कह रहे हो? कंजर्व मतलब कांस्टेंट बोल रहा था मैं, कांस्टेंट हर पॉइंट पे सेम होनी चाहिए ना कंजर्व मतलब। नहीं, ये पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी ऑन बोथ कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, मुझे लग रहा है पोटेंशियल होना चाहिए। पोटेंशियल कर लो, बाकी ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कर लो, ठीक है, क्योंकि अगर मैकेनिकल एनर्जी चेंज हुई है तो हर जगह नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आए। इसको पोटेंशियल कर लो बस। हर पाथ पे मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो रही है ना, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे। हाँ। वो पोटेंशियल एनर्जी होगा, गलत छप गया। 46 47
चिल है। हो गया। 48, चिल है। 49, नहीं 48 का नहीं। अरे यार कितने सॉल्व करवा रहे हो रे। गाइड एंगल्स हैव बीन काइनेमेटिक्स फोर्स दिया है, मतलब हमें एक्सीलरेशन सबके पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, हो गया क्वेश्चन। 7 तो दिक्कत करूं? वो डी की उसने वैल्यू 2, पहला ब्लॉक गिरने के बाद एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा, वो लेना पड़ेगा बस। हाँ ये 0.2 टोटल हाँ फोर्स ठीक 20 है है, क्या? मैं देख लूंगा। टोटल फोर्स 20 है, हाँ टोटल फोर्स देख 840 है, लूंगा। बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ ठीक है। 3 आएंगे, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, हाँ यही है। 49, 50 हो गया, हो गया। सिर्फ 50 वाले में अपन ने एनर्जी कंजर्व करके लगाया ना, तो बीच में स्मूथ है। हाँ इसका मतलब ये क्वेश्चन सेम ऐसा है। हाँ तो मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए सॉल्व कर लो, आ गया समझ में? हाँ सर, क्योंकि और वो म्यू मैं mg के बराबर कर। इसमें ऐसा भी सोच रहा था कि जब ये kx लगेगा स्प्रिंग का, तो हाँ। जो वॉल है पीछे उस पे भी kx लगेगा, तो नीचे ब्लॉक पे kx लगेगा, हाँ तो kx लगेगा, लेकिन अपन को जब एनर्जी कंजर्व कर रहे तो हाफ kx आ रहा था f। अभी अरे बताया तो कि फुल्ली स्ट्रेच होनी चाहिए उसके लिए। नहीं, वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा यहाँ कुछ और है। यहाँ फोर्स नहीं, हमें एनर्जी से सॉल्व करना है, क्योंकि जब तुम फोर्स से सॉल्व करोगे ना तो kx की वैल्यू म्यू mg टाइप की आएगी कुछ, हाँ और जब तुम उससे करोगे तो कम आंसर आएगा, एनर्जी से आंसर कम आएगा। kx/2 आ रहा था उससे। सर ऐसा होता क्यों है, मतलब अलग आ क्यों रहा है दोनों से? अरे यार सिंपल सी बात है, ये बताओ, ये ऐसा था, ठीक है, इसको हमने एम्पलीट्यूड ए दिया है ना, हाँ। ये नेचुरल लेंथ पे था, तो अगर एम्पलीट्यूड की जगह मैं एक फोर्स लगाता हूँ इस पे मैं फोर्स एफ लगाऊंगा, तो मीन एक इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी जहां एफ के एक्स होगा। हाँ। लेकिन उससे डबल तक खिंचेगा उस समय ये स्प्रिंग में 2f का एक्सटेंशन आ जाएगा। हाँ। सोचो, हाँ। तो टेंशन मैक्सिमम यहाँ 2f है, f नहीं है। हाँ सही बात। ये डबल टेंशन ट्रांसफर कर दे रहा है ना, ये इस तरह के कितने क्वेश्चन करे जहां दुगना फोर्स ट्रांसफर कर देगा। हाँ सर, वो इन्हीं में डाउट आता है। अरे एसएचएम हो गया, अब डाउट की कोई वजह ही नहीं रही। ये बताओ, जैसे ऐसे लटकाया ऐसे, तो यहाँ टेंशन की वैल्यू कांस्टेंट है mg, ठीक है। अब अगर मैंने इसको ऐसे रिलीज किया नेचुरल लेंथ से, तो अब यहाँ टेंशन की वैल्यू 0 से 2 mg के बीच में है। हाँ, एवरेज टेंशन अभी भी mg है। क्या है समझ में? हाँ 0 से 2 mg, दो एक्सट्रीम पोजीशन है, एक एक्सट्रीम पोजीशन पे टेंशन 0 है जब ये नेचुरल लेंथ था, एक जब ये मैक्सिमम एक्सटेंशन था उस समय टेंशन 2 mg है। तो बदल गया ना, टेंशन का वेरिएशन आ गया, समझे, 0 से 2 mg के बीच में। तो अगर लिफ्ट अप करना है तो मैक्सिमम टेंशन पे ही लिफ्ट कर देगा ये। तो यहाँ mg हमेशा कांस्टेंट ट्रांसफर हो रहा था, यहाँ वेरिएबल ट्रांसफर हो रहा है, तो दुगना ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। ओके सर। सोचो, इमेजिन करो कि टेंशन साइनसोइडल बनेगा। सही बात है, एसएचएम हो रहा है। ठीक। हाँ। चलो, तो ये वर्क पावर एनर्जी खत्म होगा तुम्हारा। अब अगला आपको देखना है सेंटर ऑफ मास 1। आज देखो, कल देखो, कल तक देखना है ना, कल शाम को इसकी शीट डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री और मैथ्स नहीं है ना आज? हाँ, मैथ्स का नहीं, केमिस्ट्री की होगी शायद क्लास 10 बजे। तिवारी से गुस्सा हो गया कल। क्यों? कल वो गुस्सा हो गया सर। क्यों? तो जिस चीज का डॉक्टर है उसको ही दिखा दो। एक्चुअली टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ दिन सर मीन्स वाली की डिस्कस कर रहे थे, तो सर ने डाउट, कोई क्वेश्चन आया दिमाग में, सर ने पूछा शंका है,
मींस वेस नहीं था तो क्लास में नहीं था। अरे यार